नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टी। हमारी पूरी की पूरी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है और इसके अंदर आज हम कवर करने वाले हैं सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और इंटरेस्टिंग क्लास जिसके अंदर हम लोग कवर करने वाली सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टी एकदम इन डेप्थ में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले, सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में सीखने वाले। तो पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में सीखने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज के लेक्चर के अंदर क्या फ्लो रहने वाला है। ओके, हम लोग क्या सीखने वाले, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट्स है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। उन एलिमेंट्स को क्या करेंगे हम लोग, उन एलिमेंट्स को किस प्रकार से पोजीशन किया जाए। ओके, उन एलिमेंट को किस प्रकार से पोजीशन हम लोग कर सकते हैं। ओके, हमारी जो स्क्रीन है, ओके, हमारे पास जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर, ओके, इस स्क्रीन के ऊपर हम लोग उन एलिमेंट्स को किस प्रकार से पोजीशन कर सकते हैं, ये हम लोग आज सीखने वाले। ओके, पोजीशन का मतलब क्या है बेसिकली। ओके, मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार की स्क्रीन थी। ओके, पोजीशन क्या बोलना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे बोलना चाहता हूँ टॉप में। ओके, यहाँ पे बॉटम में। ओके, यहाँ पे लेफ्ट में, यहाँ पे राइट में। समझ में आ रहा है, ये पोजीशन है, ये बेसिकली स्क्रीन है। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को, ओके, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को हम लोग क्या करना चाहते हैं, पोजीशन करना चाहते हैं उनको हमारे स्क्रीन के ऊपर। ये स्क्रीन है, बेसिकली स्क्रीन है, और स्क्रीन के ऊपर हम लोग पोजीशन करना चाहते हैं टॉप से। ओके, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से। समझ में आ रहा है आपको, कितनी दूरी पे, ओके, कितनी दूरी पे रखना है हमको। ओके, कितनी दूरी पे रखना है, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से। यही पोजीशन प्रॉपर्टी हमको बताती है। तो उन एलिमेंट्स की, ओके, उन एलिमेंट्स की, ओके, उन एलिमेंट्स की पोजीशन, ओके, पोजीशनिंग कैसी होनी चाहिए। ओके, उन एलिमेंट्स की पोजीशन किस प्रकार से होनी चाहिए, पोजीशन किस प्रकार से होनी चाहिए, ये पोजीशन प्रॉपर्टी हमको बताती है। हम लोग ये भी सीखेंगे क्या मुझे, ओके, क्या मुझे एक एलिमेंट को, ओके, एक एलिमेंट है, ओके, एक एलिमेंट है, क्या मुझे एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के ऊपर ओवरलैप करवाना है। ओके, क्या मुझे एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के ऊपर ओवरलैप करवाना है। ओके, ये भी हम लोग सीखने वाले हैं। हम लोग ये भी सीखेंगे हमको डाउन रखना है, यहाँ पे लेफ्ट रखना है, टॉप रखना है, बॉटम रखना है। पोजीशनिंग किस प्रकार से की जाए, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट किस प्रकार से की जाए, ये भी हम लोग सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी को सीखना, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को किस प्रकार से पोजीशन किया जाता है। ओके, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट से किस प्रकार से किया जाए, कितनी दूरी पर उनको रखा जाए। ओके, सब कुछ सीखेंगे। अगर पोजीशन प्रॉपर्टी के टाइप्स की बात करें, ओके, पोजीशन प्रॉपर्टी के टाइप्स की बात करें, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन प्रॉपर्टी के टाइप्स है। ओके, समझ में आ रहा है आपको। एक है हमारे पास स्टैटिक पोजीशन वैल्यू। ओके, मतलब स्टैटिक पोजीशन की वैल्यू, रिलेटिव एक पोजीशन की वैल्यू, एब्सोल्यूट एक पोजीशन की वैल्यू, फिक्स एक पोजीशन की वैल्यू, स्टिकी एक पोजीशन की वैल्यू। ये क्या है, पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यू है। ओके, तो पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यू स्टैटिक हो सकती है, रिलेटिव हो सकती है, एब्सोल्यूट हो सकती है, फिक्स हो सकती है, स्टिकी हो सकती है। समझ में आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यूज है मेरे पास, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स, स्टिकी। ओके, इनको हम लोग डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं हम लोग, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी। ओके, पोजीशन प्रॉपर्टी क्या है, पोजीशनिंग बोली या फिर पोजीशन बोलो, कोई चिंता वाली बात नहीं। व्हाट इज सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी, तो क्या है सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टी। पोजीशन प्रॉपर्टी का मीनिंग सिंपल सा है। मान लेते सपोज करिए, ओके, एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए मेरे पास क्या है, बेसिकली मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है। ओके, बहुत सारे एलिमेंट्स है मेरे पास, बहुत सारे कंपोनेंट्स है मेरे पास। ओके, और मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे पास एक वेब पेज, ओके, इस टाइप का एक वेब पेज है, इसके अंदर उनकी पोजीशन सेट करना चाहता हूँ, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से। वो जो एलिमेंट्स है, वो जो टैग्स है, ओके, एलिमेंट्स से टैग्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स टैग्स है मेरे पास, उनकी पोजीशन में देना चाहता हूँ, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। तो इसी को बोलते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी। तो पोजीशन प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग वो दे पाते हैं। मान लेते मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मान लेते मेरे पास 4 ड्यू है, यहाँ पे 4 ड्यू बना दिए। ओके, और मान लेते यहाँ पे 4 इमेज बना दिए। ओके, 4 आईएमजी टैग लिख के उनके अंदर मैंने 4 इमेजेस को डाल दिया। समझ में आ रहा है आपको। तो मैं ये जानना चाहता हूँ जो 4 इमेज है, ओके, एक, दूसरा, तीसरा और फोर्थ नंबर का, ये जो 4 इमेज है किस प्रकार से, ओके, किस प्रकार से पोजीशन करना है मेरे को। ओके, किस प्रकार से पोजीशन करना है मेरे को वेब पेज के अंदर, उन 4 इमेजेस को किस प्रकार से पोजीशन करना है वेब पेज के अंदर, ये कौन बताएगा मेरे को, सीएसएस की पोजीशन वाली प्रॉपर्टी बताएगी। समझ में आ रहा है आपको। पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर बेसिकली बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, स्टैटिक रहता है।
ओके। बाय डिफॉल्ट क्या रहती, पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यू स्टैटिक रहती। स्टैटिक का मीनिंग क्या है, आप बता नहीं सकते। ओके, आप बता ये नहीं सकते कि लेफ्ट से कितना दूर, राइट से कितना दूर, ओके, टॉप से कितना दूर, बॉटम से कितना दूर, आप बता नहीं सकते। तो मैंने क्या बोला आपको, बाय डिफॉल्ट, ओके, बाय डिफॉल्ट पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू क्या रहती, स्टैटिक रहती। तो आप बता नहीं सकते लेफ्ट से कितना दूर, राइट से कितना दूर, टॉप से कितना दूर, बॉटम से कितना दूर, आप बता नहीं सकते। तो डिफॉल्ट की केस में पोजीशन प्रॉपर्टी कौन सी रहती, कौन सी अप्लाई करके रहती, स्टैटिक अप्लाई होती, उसकी वैल्यू क्या रहती, स्टैटिक। तो हम लोग इसके अंदर बता नहीं सकते स्टार्टिंग की केस में, कि बता क्या नहीं सकते हम लोग, लेफ्ट से कितना दूर हो, राइट से कितना, टॉप से बॉटम से कितना दूर हो, ये हम लोग बता नहीं सकते। पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होती, मान लेते एग्जांपल लेते, ओके, मेरे पास एक इस प्रकार का वेब पेज है, और मान लेते मेरे पास मैंने 4 IMG टैग लेके उनके अंदर इमेज डाल दिए, 4 IMG एलिमेंट बनाए। ओके, तो मेरे पास 4 IMG टैग, 4 IMG एलिमेंट है, उनको वेब पेज के अंदर ओके किस प्रकार से सेट करना है, ओके, उनकी पोजीशन किस प्रकार से होनी चाहिए, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से, तो वो मैं बताऊंगा आपको किसकी मदद से, पोजीशन प्रॉपर्टी की मदद से। और बाय डिफॉल्ट क्या रहती, पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्लाई होके स्टैटिक रहती। और स्टैटिक की केस में आप बता नहीं सकते, क्या बता नहीं सकते, लेफ्ट से, टॉप से, ओके, राइट से, बॉटम से कितना कितना दूरी के ऊपर हो, ये आप बता नहीं सकते। तो जो भी टैग्स है, एलिमेंट्स है मेरे पास अवेलेबल, उनको किस प्रकार से मैं पोजीशन करूं अपने वेब पेज के अंदर, ओके, किस प्रकार से उनकी पोजीशन करूं, ये कौन बताता है, CSS की पोजीशन वाली प्रॉपर्टी हमको बता रही है। ओके, तो कहानी ऐसी, ओके, कहानी बहुत ही सिंपल है। मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है, बहुत सारे टैग्स है, जैसे कि मेरे पास ड्यू टैग है, ओके, ड्यू एलिमेंट, इस प्रकार से मेरे पास IMG टैग है, ओके, IMG टैग, IMG एलिमेंट, सेक्शन टैग, सेक्शन एलिमेंट मेरे पास, ओके, आर्टिकल टैग, आर्टिकल एलिमेंट, इस प्रकार से पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ एलिमेंट, इस प्रकार से। ओके, तो मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है, बहुत सारे टैग्स है। मैं क्या करना चाहता हूँ, ओके, उन टैग्स को, ओके, उन टैग्स को, उन एलिमेंट्स को मैं क्या करना चाहता हूँ, पोजीशन करना चाहता हूँ। ओके, कैसे पोजीशन, टॉप से, ओके, टॉप बॉटम लेफ्ट, ओके, लेफ्ट राइट से पोजीशन करना चाहता हूँ उनकी सेट। ओके, तो उनकी जो एलिमेंट्स टैग की पोजीशन किस प्रकार से करेंगे, कैसे पोजीशन करेंगे उनको, किस प्रकार से पोजीशन करेंगे उनको, कहाँ पोजीशन करेंगे उनको, ओके, ये हमको डिसाइड करना है, ये हमको अचीव करना है। और कहाँ पे अचीव करना है, UI के ऊपर, यूजर इंटरफेस के ऊपर, ये जो डिस्प्ले, ओके, आपकी विंडो दिख रही है, इसके ऊपर वेब पेज आ रहा है, उसके ऊपर UI आ रहा है, उसके ऊपर मेरे को पोजीशन करना है उनको। ओके, मान लेते यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हेडर को डाल दिया, ओके, इस प्रकार से, यहाँ पे फुटर को डाल दिया, ओके, इस प्रकार से। मान लेते यहाँ पे क्या आ रहा है, एक सेक्शन आ रहा है, ओके, इस प्रकार से, ओके, यहाँ पे मेन आ रहा है, ओके, इस प्रकार से। और यहाँ पे मान लेते यहाँ पे एक और सेक्शन आ रहा है, ओके, मान लेते एक साइड बार आ रहा है इस टाइप से कहीं पे, ओके, मान लेते यहाँ पे पैराग्राफ आ रहा है, ओके, यहाँ पे पैराग्राफ आ रहा है, मान लेते यहाँ पे कोई इमेज आ रहा है, ओके, इस प्रकार से, ओके, मान लेते यहाँ पे लोगो आ रहा है, ओके, इस प्रकार से, समझ में आ रहा है। तो उनकी पोजीशन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से कहाँ पे हो, तो पोजीशन अगर डिसाइड करनी, हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी, पोजीशन प्रॉपर्टी। ओके, पोजीशन प्रॉपर्टी यही बताती है कि जो हमारे जो एलिमेंट्स है उनको कैसे पोजीशन करना और कहाँ पे पोजीशन करना, ओके, यही हम लोग पोजीशन प्रॉपर्टी की मदद से कर रहे होंगे। तो चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर और पोजीशन प्रॉपर्टी को प्रैक्टिकली समझते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड के अंदर, और VS कोड के अंदर आने के बाद मैंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मास्टरी कोर्स बाय यूजिंग मर्जस्टैक नाम का एक फोल्डर बनाया था। ओके, और इस फोल्डर के अंदर ही मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ। तो लेक्चर 16 नाम का फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया इस तरह से, और इस लेक्चर 16 नाम के फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा, उसका नाम रखने वाला हूँ index.html। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने लेक्चर 16 नाम का एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर index.html नाम की फाइल क्रिएट कर ली। अब कंट्रोल V से इसको खिसका दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सप्लेनेशन मार्क दबाया, ओके, एक्सप्लेनेशन मार्क, और एंटर प्रेस कर दिया। तो मेरे पास बॉयलर प्लेट कोड जनरेट होके आया। ओके, अब हम टाइटल बदल देंगे और टाइटल रखने वाले CSS पोजीशन प्रॉपर्टी। तो देख पा रहे होंगे मैंने टाइटल बदल दिया है, CSS पोजीशन प्रॉपर्टी नाम का टाइटल रखा है। ओके, अब क्या कर दे, राइट क्लिक कर दे, ओपन विथ लाइव सर्वर कर दे। जैसे ओपन विथ लाइव सर्वर किया तो ये जो फाइल है बेसिकली ये 5500 पोर्ट के ऊपर खुल के रेडी हो चुकी है। और तो आप में देख पा रहे होंगे CSS पोजीशन प्रॉपर्टी नाम का एक टाइटल आ रहा है और 5500 पोर्ट के ऊपर ये खुल के रेडी हो चुका है। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, लेक्चर 16 नाम के फोल्डर के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम लोग इमेजेस डालते हैं। ओके,
तो ये देख पा रहे होंगे मेरे पास यहाँ पे लेक्चर 60 नाम के फोल्डर के अंदर बहुत सारे इमेजेस है, जैसे poster1.png, poster2.png, poster3.png, poster4.png, इस टाइप से। ओके, तो क्या क्या किया मैंने, सबसे पहले लेक्चर 60 नाम का फोल्डर क्रिएट किया। लेक्चर 60 नाम के फोल्डर के अंदर index.html फाइल बनाई, एक्सप्लेनेशन मार्क दबा, एंटर प्रेस कर दिया, बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लिया और यहाँ पे टाइटल बदल दिया, CSS पोजीशन प्रॉपर्टी नाम का टाइटल रख दिया। और इस लेक्चर 60 नाम के फोल्डर के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर क्रिएट किया और इसके अंदर इस तरह से इमेजेस है मेरे पास, poster3, poster1.png टाइप की। ओके, इनका ही यूज करेंगे हम लोग CSS की पोजीशन प्रॉपर्टी को समझने के लिए। ओके, सबसे पहले क्या करते दोस्तों, एक ड्यू बनाते, मतलब एक ड्यू बनाते, एक रैपर बनाते, ओके, एक कंटेनर बनाते जिसके अंदर हम लोग चीजों को क्या करेंगे, रैप अप करेंगे। ओके, जिसके अंदर चीजों को रैप अप करेंगे। आपको शॉर्टकट भी शॉर्टकट की मदद से करना है तो शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ड्यू डॉट कंटेनर, ओके, ड्यू डॉट कंटेनर लिखना है, ड्यू डॉट कंटेनर तो भी बन जाता है। ओके, शॉर्टकट की मदद से करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं ड्यू डॉट कंटेनर से। ओके, मतलब ड्यू टैग, एक ड्यू टैग क्रिएट कर दो और उसके अंदर कंटेनर नाम की क्लास डाल दो। ओके, डॉट का मतलब है क्लास डालना, कौन सी क्लास, बेसिकली कंटेनर नाम की क्लास। ओके, ड्यू के ओपनिंग टैग में आया और यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट के अंदर क्लास दे दी, ओके, कंटेनर नाम की। ओके, मैंने क्या कर दिया, क्लास एट्रीब्यूट के अंदर क्लास दे दी कंटेनर नाम की, ड्यू एलिमेंट पूरा पूरा इसके अंदर ओपनिंग टैग में गया, ड्यू के क्लास एट्रीब्यूट के अंदर क्लास दे दी कंटेनर नाम की। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं ड्यू के अंदर, ओके, ये ड्यू है बेसिकली, रैपर है, कंटेनर है, इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, एक इमेज को डालेंगे। ओके, तो img टैग की मदद से हम लोग इमेज डाल सकते हैं, तो img टैग का इस्तेमाल कर लिया। ओके, img टैग का इस्तेमाल कर लिया। तो img टैग के अंदर क्या होता है मेरे पास, img टैग के अंदर बेसिकली img एलिमेंट बेसिकली बन जाएगा। ओके, और इसके अंदर आने के बाद मेरे पास क्या होता है, सोर्स एट्रीब्यूट होता है, SRC एट्रीब्यूट होता है। ये SRC एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग लोकेशन देते हैं। इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मेरे पास poster1.png नाम की इमेज है। ओके, ये क्या है, सोर्स नाम के, SRC मतलब सोर्स, इमेज का सोर्स कहाँ पे, अगर इस तरह से नहीं लिखना चाहते और अच्छे से लिखना चाहते तो ये भी लिख के दिखा सकता, डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर, उसके अंदर poster1.png नाम की इमेज है। ओके, इस तरह से सोर्स दे दे, लोकेशन दे दे, पाथ दे दे इधर को। ओके, उसका इसको एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी देना चाहता हूं मैं, तो अल्ट एट्रीब्यूट की मदद से अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे दिया, इमेजेस के बारे में बता दिया उसको कि poster1 नाम की इमेज है। ओके, poster1 है, अल्टरनेटिव के अंदर मैंने टेक्स्ट डाल दिया। ओके, कि इमेज किसके बारे में, poster1 के बारे में। अब कंट्रोल करते ब्राउजर के ऊपर चलते, ब्राउजर के ऊपर आने के बाद इस तरह से आपको इमेज दिखाई देगी। ओके, देख पा रहे होंगे, इस तरह से आपको ब्राउजर के ऊपर आने के बाद इमेज दिखाई दे रही है। अब क्या करें, इसको इंस्पेक्ट करके देखिए कि इसकी हाइट और विड्थ, इसके डायमेंशन क्या क्या है। तो राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक किया, ये जो इंस्पेक्ट आता है एरो का साइन, इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे इसके ऊपर होवर किया। होवर करने के ऊपर इस img, ओके, ये जो इमेज है इसका बेसिकली देख पा रहे होंगे, होवर करने के बाद नीचे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर हमको दिखाई दे रहा है इसके डायमेंशन, जैसे कि 1280 बाय 720 की ये इमेज है। ओके, पर्टिकुलर इमेज है, तो मेरे को पता चल गया इसकी बेसिकली 1280 मतलब इसका जो विड्थ होने वाला है, हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट वो 1280 है और वर्टिकल वाला पार्ट वो कितना है, 720 है। ओके, इस टाइप की इमेज है। अब मेरे को क्या करना है दोस्तों, सिंपल सी बात है, मेरे को क्या करना है, ये इमेज यहाँ पे इस तरह के कॉर्नर में लगानी। ओके, यहाँ पे लगानी उसको। ओके, यहाँ पे एक इमेज आएगी, यहाँ पे एक इमेज आएगी और यहाँ पे एक इमेज आएगी, 4 इमेज में एक लाइन के अंदर देना चाहता हूँ। मतलब मेरे को इसकी विड्थ और हाइट सेट करनी पड़ेगा। अभी देख सकते हैं 1280 बाय 720 आ रहे। इंस्पेक्ट करने के ऊपर आपको समझ में आया ना, क्या समझ में आया कि इसकी विड्थ और हाइट, ओके, इसकी विड्थ और हाइट बेसिकली कितनी थी, 1280 बाय 720 थी। समझ में आ रहा है आपको, देख पा रहे होंगे img 1280 720। तो आधा करके देखते हैं इसको। ओके, इस इमेज को क्या करते, हाइट और विड्थ देते। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, विड्थ एट्रीब्यूट मतलब विड्थ प्रॉपर्टी, और कितनी विड्थ देना चाहते, मान लेते 1280 का। ओके, 1280 का आधा कितना होता है, 640 होता है। ओके, 640 होता है, 640 पिक्सल दे दिए। और हाइट एट्रीब्यूट, ओके, हाइट एट्रीब्यूट के अंदर हाइट दे दी। हाइट कितनी देना चाहते, 720 का आधा कितना होता है, 360 होता है। ओके,
360 देंगे, 360 पिक्सल की इमेज हाइट में कंट्रोललेस ब्राउजर के ऊपर। अभी देख पा रहे होंगे इसके ऊपर होवर करता हूँ 640, ओके 640 इंटू 360 दिखा रहा है। ओके 640 बाय 360 की इमेज। ओके अब इसको और भी छोटा कर सकता हूँ मैं। ओके मान लेते 640 की जगह मैं क्या कर देता हूँ 320 पिक्सल कर देता हूँ। ओके 320 पिक्सल कर देते और यहाँ पे इसको 180 पिक्सल कर देते। ओके 180 पिक्सल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो IMG जो इमेज मेरी उसका बेसिकली डायमेंशन क्या आ रहा है 320 आ रहा है। 320 मतलब विड्थ में हॉरिजेंटली कितना है 320 है और वर्टिकल कितना है 180। ओके अब मैं क्या करूंगा दोस्तों एक इमेज आ रही इस टाइप से, अब उसी प्रकार से एक इमेज और एक और इमेज और एक और इमेज एक ही लाइन के अंदर मैं चाहता हूँ। तो बेसिकली क्या करना है हमको कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे क्या करते कॉपी कर दे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते। ओके फिर से पेस्ट करते फिर से पेस्ट करते। यहाँ पे मेरे पास मैंने क्या कर दिया 3 बार पेस्ट कर दिया तो मेरे पास 4 इमेज आएंगी। ओके मतलब वही इमेज आएगी रिपीट होके, देख पा रहे 1 2 3 4 इस टाइप से। अब मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों अब मैं थोड़ा थोड़ी चीजें बदल दूंगा। मेरे पास जो पोस्टर 1.png था पहली इमेज, अब मेरे पास दूसरी इमेज का लोकेशन सिर्फ और सिर्फ मेरे को बदलना क्या है पोस्टर 2.png करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं उसका पोस्टर 2 है, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर पोस्टर 2 डाल दिया। अब इसका क्या करेंगे पोस्टर 3.png करेंगे और अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो पोस्टर 1 था उसको पोस्टर 3 करेंगे। यहाँ पे पोस्टर 4.png करेंगे, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर पोस्टर 4 करेंगे। कंट्रोल एस किया ब्राउजर के ऊपर चला तो देख पा रहे होंगे मेरे पास अलग अलग इमेज आ रहे हैं। ओके 1 2 3 4 तो 4 इमेजेस है एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं। ओके अब मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, ओके अब मैं चाहता हूँ दोस्तों चारों की चारों दिशाओं से मार्जिन आ जाए, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। यहाँ पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों की चारों दिशाओं में मार्जिन आ जाए कितने पिक्सल की 10 पिक्सल की। और किसके अंदर है बेसिकली IMG टैग को सेलेक्ट करना पड़ेगा, IMG एलिमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आते हैं टाइटल के नीचे आते हैं, टाइटल के जस्ट नीचे आने के बाद मैं क्या करूंगा स्टाइल टैग लिखूंगा। कौन सा टैग लिखूंगा स्टाइल टैग लिखूंगा, स्टाइल एलिमेंट। और इसके अंदर आने के बाद किसको सेलेक्ट करना है हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा IMG एलिमेंट को। ओके IMG टैग को सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर ही मेरे पास इमेजेस आ रही है। ओके तो मैं क्या करूंगा IMG एलिमेंट को सेलेक्ट करूंगा, कर दिया एलिमेंट सेलेक्टर के मध्य सेलेक्ट, कर्ली ब्रेसेस के अंदर चला गया और क्या देना है मेरे को मार्जिन देनी है। ओके मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी चारों की चारों दिशाओं से 10 पिक्सल की मार्जिन आ जा। कंट्रोल एस किया ब्राउजर के ऊपर चला, ये देख पा रहे होंगे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में 10 पिक्सल की मार्जिन आ रही है। ओके ये इमेज है इसके आउटसाइड में 10 पिक्सल से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में मार्जिन आ रहे। ओके और से देखो दोस्तों इमेजेस आ रहे 1 2 3 4 बट किसके अंदर आ रही मैंने क्या दे दिया था यहाँ पे एक कंटेनर बनाया था, एक ड्यू बनाया था, एक रैपर बनाया था, ड्यू टैग बनाया था। ड्यू टैग के अंदर IMG आ रहे मतलब इमेजेस आ रहे। अब ड्यू टैग मतलब एक बॉक्स क्रिएट करना चाहता हूँ ना, एक बॉक्स है मान लीजिए और बॉक्स के अंदर 1 2 3 4 4 इमेजेस आ रही बट बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको दिखाना है उसको तुरंत आप क्या करिए जब भी आपको बॉक्स को विजिबल कराना हो तो आप क्या करते बॉर्डर प्रॉपर्टी के इस्तेमाल कर लेते तो बॉक्स आपका विजिबल हो जाता है। तो आप क्या करोगे इस ड्यू टैग को इस ड्यू एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। ओके एलिमेंट सेलेक्टर के मदद से तो यहाँ पे ड्यू एलिमेंट को सेलेक्ट किया, कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल कर लिया और बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू क्या डाल दी बॉर्डर दे दी मैंने 1 पिक्सल की और सॉलिड हो। ओके 1 पिक्सल हो सॉलिड हो और कौन सा कलर का हो ब्लैक कलर का हो। ओके मैंने क्या बोल दिया बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी 1 पिक्सल हो बॉर्डर। ओके उसकी विड्थ कितनी हो उसकी विड्थ तो 1 पिक्सल की बेसिकली सॉलिड हो, उसकी स्टाइल कैसे हो सॉलिड हो। ओके और उसका कलर कैसा हो उसका कलर हो ब्लैक। ओके 1 पिक्सल उसकी विड्थ हो सॉलिड हो बेसिकली स्टाइल उसका और ब्लैक हो उसका कलर। कंट्रोल किया ब्राउजर के ऊपर आया तो ये देखो ड्यू जो हमारा ड्यू है इस ड्यू के अंदर इमेजेस आ रही और आपको विजिबल हो रही बॉर्डर चारों की चारों दिशाओं से मैंने बॉर्डर दे दी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब हम ये जानना चाहते हैं जो हमारा IMG टैग होता है ओके वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है या इनलाइन एलिमेंट है या फिर इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है, इसको कैसे पता करेंगे।
तो मैंने मार्जिन प्रॉपर्टी तो दे रखी, मैंने मार्जिन दे रखी 10 पिक्सल की। क्या इसने ली? जरूर ली, 10 पिक्सल की मार्जिन ली इसने चारों के चारों दिशाओं में। ओके, देख पा रहे होंगे चारों के चारों दिशाओं में इसने मार्जिन ले ली। अब पैडिंग दे के देखते हैं। मान लेते मैं पैडिंग भी दे देता हूँ। ओके, पैडिंग दे दी मैंने। और मान लेते 5 पिक्सल की या फिर 10 पिक्सल की पैडिंग दे दी मैंने चारों के चारों दिशाओं में। क्या ये ले पाएगा? जरूर ले पाएगा। ओके, मतलब इसने पैडिंग भी ले ली, मार्जिन भी ले ली, 2 फंडे क्लियर हो गए। अब तीसरा फंडा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। क्या ये कस्टम हाइट और वेट ले सकता है? मान लेते मैंने हाइट नाम की प्रॉपर्टी लिखी और हाइट दे दी मैंने वर्टिकली। कितनी हाइट दे दी? मान लेते हाइट दे दी मैंने 360 पिक्सल की हाइट दे दी। ओके, और यहाँ पे विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखी और मैंने विड्थ दे दी इसको 720 पिक्सल की। ओके, 720 पिक्सल की विड्थ दे दी, या फिर आप बोल सकते हैं इसको 640 पिक्सल की मैंने विड्थ दे दी। 640 पिक्सल की मैंने विड्थ दे दी। कस्टम विड्थ देखो, कस्टम मार्जिन है, कस्टम पैडिंग है, कस्टम विड्थ है, कस्टम हाइट है। चारों के चारों कस्टम दे रहा हूँ। ओके, कस्टम दे रहा हूँ, मतलब बेसिकली ये क्या हो जाएगी, ये मैंने खुद से दी है। ओके, बाय डिफॉल्ट वाला नहीं, खुद से देने की कोशिश है। क्या ले पाएगा कस्टम विड्थ एंड हाइट? कंट्रोल एस ब्राउजर, तो जरूर इसने कस्टम विड्थ एंड हाइट भी ले ली। ओके, कस्टम विड्थ एंड हाइट ले ली, तो मतलब कस्टम विड्थ हाइट भी ले पा रहा है, कस्टम मार्जिन एंड कस्टम पैडिंग भी ले पा रहा है। और यहाँ पे बात ये आती, अब मेरे को देखना है कि ये क्या कंटेंट की विड्थ, बाय डिफॉल्ट कंटेंट की विड्थ इज इक्वल टू मेरी एलिमेंट की विड्थ होती है, तो मेरे को और फंडे क्लियर होंगे। तो मैं इसको क्या करती, कमेंट आउट कर देता हूँ। इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ तीनों के तीनों को। ओके, तीनों को कमेंट आउट कर दिया, पैडिंग विड्थ हाइट को, कंट्रोल एस ब्राउजर के ऊपर कमेंट आउट करने के ऊपर मेरे को पता चलता है वो जो एलिमेंट है बेसिकली। ओके, अगर इसके ऊपर राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक किया, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद एरो के ऊपर क्लिक किया और इसके बाद ऊपर होवर किया, तो मेरे को पता चलता है इसको 320 बाय 180, इसको 320 बाय 180, 320 बाय 180, 320 बाय 180। मेरे को क्या पता चला, जो मेरी इमेज है, जो मेरा एलिमेंट है, उसके अंदर जो कंटेंट आ रहा है। ओके, ये देख पा रहे होंगे IMG टैग के अंदर इमेज आ रही। ओके, उसकी जो विड्थ एंड उसकी जो हाइट है वही मेरे IMG टैग ने ले ली। ओके, कंटेंट की विड्थ एंड हाइट जो लेता है उसको हम लोग इनलाइन एलिमेंट कहते हैं। ओके, कंटेंट की विड्थ एंड हाइट ले रहा है, इनलाइन एलिमेंट होता है वो। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। कस्टम विड्थ एंड हाइट दे दी, मतलब इनलाइन एलिमेंट है बट इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, थोड़ा और क्लियर हो गया। अब और चीजें समझते हैं। अब देखो, एक और चीज होती है, जब मेरे पास कुछ इमेज हो, मान लेते मेरे पास 4 इमेज हो, 40 इमेज हो, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा भी जूम करने की कोशिश करता हूँ तुरंत नीचे के लाइन में आ जाता है। ओके, अब 110 के ऊपर जूम है, अब जैसे 125 जूम कर दिया तो नीचे आ गया, फिर से मैंने जूम ज्यादा कर दिया तो फिर से नीचे आ गया, फिर से जूम ज्यादा कर दिया तो फिर से नीचे आएगा। क्या समझ में आता है हमको? हमारा जो इनलाइन एलिमेंट होता है, बेसिकली इनलाइन एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहती है, ये ट्राई क्या करता है, ट्राई करता है कि एक लाइन में आए सब कुछ। ट्राई करता है वो कि सब कुछ एक लाइन में आ जाए, जो भी मैं इमेज डालूंगा वो एक ही लाइन में आ जाए। ओके, इस टाइप से एक ही लाइन में आने की कोशिश करता है, ट्राई करता है वो कि एक लाइन में आए। बट जब उसका कंटेंट, ओके, कंटेंट बैठने ना लगे, ओके, मतलब उसकी साइज ज्यादा हो जाए। ओके, यहाँ पे उसने 4 इमेजेस को बैठाने की कोशिश की, बट यहाँ पे जैसे मैंने जूम करा दिया तो उसकी साइज बढ़ गई ना, जैसे साइज बढ़ जाती तुरंत नीचे की लाइन में आ जाता है। मतलब इन लाइन की प्रॉपर्टी ना, ट्राई करते एक लाइन में रहने की, बट साइज बढ़ जाती है तो नीचे की लाइन में तब आता है। ओके, तो मैंने क्या क्या जाना, अभी एक लाइन में आ रहा है, मतलब इन लाइन की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, उसके बाद मैंने कस्टम मार्जिन और हाइट दे दी, मतलब इन लाइन नहीं है। जब मैं कस्टम मार्जिन और हाइट की बात करता हूँ तो मैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट की बात करता था। ओके, कस्टम मार्जिन और हाइट किसके अंदर? ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर। और बट ये तो इनलाइन की तरह बिहेव कर रहा है, एक लाइन में आ रहा है, मतलब इनलाइन की एक प्रॉपर्टी और ब्लॉक के कस्टम विड्थ एंड हाइट, कस्टम मार्जिन एंड कस्टम पैडिंग, उसके 2 प्रॉपर्टीज। ओके, यहाँ पे देख सकते कंटेंट के जो विड्थ थे वही एलिमेंट की विड्थ थे, मतलब ये
कंटेंट की विड्थ इज इक्वल टू एलिमेंट की विड्थ, किसकी प्रॉपर्टी, इनलाइन एलिमेंट की प्रॉपर्टी। मतलब इनलाइन और ब्लॉक दोनों का मिक्सचर आ रहा है, मतलब इनलाइन ब्लॉक की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, तो क्या समझा आपने, आईएमजी टैग एक इनलाइन एलिमेंट होता है। ओके, इनलाइन एलिमेंट होता है बट बिहेव किसकी तरह कर रहा है, इनलाइन ब्लॉक की तरह। ओके, और इनलाइन ब्लॉक के अंदर भी हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कस्टम विड्थ एंड हाइट दे सकते हैं हम लोग, कस्टम विड्थ, कस्टम हाइट, कस्टम मार्जिन, कस्टम पैडिंग दे सकते हैं। और इनलाइन की प्रॉपर्टी कौन सी, जो कंटेंट की विड्थ है, कंटेंट की विड्थ हो जा एलिमेंट के विड्थ के बराबर बाय डिफॉल्ट में, वो किसकी प्रॉपर्टी, इनलाइन एलिमेंट की प्रॉपर्टी। मार्जिन, पैडिंग, कस्टम हाइट एंड विड्थ किसके अंदर देते हैं, इनलाइन ब्लॉक के अंदर। मतलब एक इनलाइन एलिमेंट है, बिहेव किसकी तरह कर रहा है, इनलाइन ब्लॉक की तरह। ओके, इस टाइप से आप जानेंगे इसको। तो सिंपल सी बात क्या समझ में आई, आईएमजी टैग, आईएमजी एलिमेंट, इमेज टैग एक इनलाइन एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, बट वो कस्टम विड्थ, कस्टम हाइट, कस्टम मार्जिन, कस्टम पैडिंग ले पा रहा है, और कंटेंट की विड्थ, ओके, वही उसकी बाय डिफॉल्ट वाली विड्थ हो जाती एलिमेंट की। तो मतलब वो क्या हो जाएगा, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट बन जाएगा। ओके, लास्ट में जाते जाते अब हम बात करते हैं सीएसएस के अंदर जो पोजीशन प्रॉपर्टीज है उनको बारी बारी से समझते हैं। अब क्या करते हैं, आईएमजी एलिमेंट है, आईएमजी टैग है, इसके अंदर आ जाते हैं और सबको, ओके, चारों के चारों इमेज टैग है, आईएमजी टैग है, इन सबको क्लास देते। ओके, क्लास एट्रीब्यूट के अंदर क्लास देते पहले वाले को, और पहले वाले को कौन सी क्लास देना चाहते हैं, मान लेते क्लास देते इसको मैं इमेज वन नाम की क्लास देता हूँ। ओके, इमेज वन नाम की क्लास देता हूँ, क्लास एट्रीब्यूट और इमेज वन नाम की क्लास, इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद दूसरे के अंदर कंट्रोल वी किया, इसको इमेज टू बोल दिया, तीसरे के अंदर गया कंट्रोल वी किया, इसको इमेज थ्री बोल दिया, फोर्थ नंबर के अंदर गया कंट्रोल वी किया, इसको इमेज फोर बोल दिया। मैंने क्या कर दिया, क्लास एट्रीब्यूट के अंदर क्लासेस दे दी, पहले को इमेज वन, दूसरे को इमेज टू, तीसरे को इमेज थ्री, फोर्थ नंबर को इमेज फोर। अभी अभी आप जान रहे होंगे कि क्या क्या किया मैंने। सबसे पहले एक कंटेनर बना, एक रैपर बना, एक डिव बना है, इसके अंदर क्लास दे दी मैंने कंटेनर नाम की। फिर मैंने पहला वाला इमेज लिया, ओके, पहले वाले इमेज को दिखाना था, मैंने आईएमजी टैग का इस्तेमाल किया। ओके, उसके अंदर मैंने क्लास दे रखी इमेज वन, दूसरे के अंदर क्लास दे रखी इमेज टू, तीसरे के अंदर इमेज थ्री, फोर्थ नंबर वाले आईएमजी टैग के अंदर इमेज फोर नाम की क्लास दे रखी है। ऊपर जाने के बाद मैंने क्या कर दिया, जो ड्यू था, कंटेनर था, एलिमेंट था, उस ड्यू एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसको बॉर्डर दे दी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। आईएमजी एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसको मार्जिन दे दिया 10 पिक्सल का, और मार्जिन 10 पिक्सल टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ले रहा है। कुछ नोट से यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट होता है, ओके, बाय डिफॉल्ट हर किसी एलिमेंट के ऊपर, बाय डिफॉल्ट हर किसी एलिमेंट के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती, स्टैटिक पोजीशन प्रॉपर्टी अप्लाई होती। बाय डिफॉल्ट में हर किसी एलिमेंट, एलिमेंट नंबर वन, एलिमेंट नंबर टू, एलिमेंट नंबर थ्री, एलिमेंट नंबर फोर, चारों के चारों एलिमेंट है मेरे पास, जितने भी एलिमेंट्स है बाय डिफॉल्ट उनके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती, स्टैटिक प्रॉपर्टी अप्लाई होती। पॉइंट नंबर वन क्लियर। स्टैटिक पोजीशन प्रॉपर्टी में, ओके, स्टैटिक पोजीशन प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट होती है ना, उसके अंदर ना तो आप टॉप मेंशन कर सकते हैं, ना तो आप बॉटम मेंशन कर सकते, ना तो आप राइट मेंशन कर सकते, ओके, ना तो आप लेफ्ट मेंशन कर सकते। ओके, कोई भी प्रॉपर्टी आप मेंशन नहीं कर सकते। अगर करने की कोशिश भी करोगे, ओके, करने की कोशिश भी आपने मान लीजिए कर ली, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला स्टैटिक केस में। और ना तो आप लोग यहाँ पे जी इंडेक्स, ओके, जेड इंडेक्स बोलो, यहाँ पे जी इंडेक्स, जी इंडेक्स भी यहाँ पे नहीं मेंशन कर सकते। ओके, जी इंडेक्स जब हम ट्रांसफॉर्मेशन एनिमेशन पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको पढ़ा दूंगा जी इंडेक्स क्या होता है। अभी के लिए ये जानिए, जो बाय डिफॉल्ट वाली प्रॉपर्टी होती है हर किसी एलिमेंट के ऊपर, ओके, हर किसी एलिमेंट के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी होती है बाय डिफॉल्ट में, बाय डिफॉल्ट में होती है स्टैटिक। और स्टैटिक के केस में ना तो आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मतलब कोई भी मेंशन नहीं कर सकते, कोई भी प्रॉपर्टी मेंशन नहीं कर सकते, ना तो आप जी इंडेक्स भी मेंशन कर सकते हैं। अब स्टैटिक के केस में प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको करके। मान लेते मैं चाहता हूँ ये जो इमेज टू है, ये टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ जाए, टॉप से कितने पिक्सल नीचे आ जाए, 100 पिक्सल नीचे आ जाए। ओके, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, किसको सेलेक्ट कर रहे, सेकंड वाली इमेज को बोल रहे, और उसकी क्लास का नाम क्या है, इमेज टू नाम की क्लास, इसको कंट्रोल सी करो, कॉपी करो उस क्लास को, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाओ ऊपर,
ऊपर आने के बाद देखो यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर मेरे को क्या करना है, उस क्लास का नाम और क्लास सेलेक्टर का इस्तेमाल करना है। डॉट का मतलब एक क्लास को सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्लास सेलेक्टर का यूज करो, क्लास को सेलेक्ट करो और क्लास का नाम क्या है, इमेज2 नाम की क्लास है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर चले गए हम। इमेज2 नाम की क्लास को मैंने सेलेक्ट किया, क्लास सेलेक्टर की मदद से। डॉट का मतलब है क्लास को सेलेक्ट करो और टॉप से कितना नीचे आ जाए, ओके नीचे आ जाए 100 पिक्सल, 100 पिक्सल नीचे आ जाए। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा इसको, क्योंकि वो स्टैटिक होता है बाय डिफॉल्ट। आप स्टैटिक की केस में ना टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कुछ भी मेंशन नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है, स्टैटिक की केस में आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मेंशन नहीं कर सकते। तो मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, मान लेते मेरे पास एक विंडो है, ओके ये आपको ग्रीन में दिखाई दे रही है, एक विंडो है, करंट विंडो है, जहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, जहां पे मैं काम कर रहा हूँ। ओके ये बेसिकली क्या है, करंट विंडो है, समझ में आ रहा है। ये ग्रीन वाली पूरी पूरी क्या है, करंट विंडो है जहां पे मैं काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस विंडो के ऊपर मेरे पास 4 इमेज है, 1 IMG1, सेकंड IMG2, थर्ड IMG3, फोर्थ IMG4। मेरे पास 4 इमेज है। मैं क्या चाहता हूँ, जो IMG2 नाम की इमेज है वो नीचे आ जाए, ओके वो नीचे आ जाए, मतलब उसकी पोजीशन, ओके उसकी पोजीशन में क्या करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ। अगर आपको उसकी पोजीशन चेंज करनी है तो आप क्या करोगे, कौन सी प्रॉपर्टी के इस्तेमाल करोगे, रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी के इस्तेमाल करोगे। समझ में आ रहा है। मेरे को क्या करना है, IMG2 को नीचे लेके आना है, ओके नीचे लेके आना है। तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा। और कौन सी पोजीशन प्रॉपर्टी, रिलेटिव वाली पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा। समझ में आ रहा है। तो पोजीशन प्रॉपर्टी जो रिलेटिव है, रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी से क्या होता है, आपकी जो विंडो है तो विंडो के करस्पॉन्डिंग, ओके या तो विंडो की करस्पॉन्डिंग या फिर बोल सकते हैं विंडो के रिलेटिव किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की, ओके किसी भी एलिमेंट की आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। क्या पता चला, मेरे पास जो विंडो है तो विंडो के करस्पॉन्डिंग या फिर विंडो के रिलेटिव, ये जो विंडो है इसके करस्पॉन्डिंग या फिर विंडो के रिलेटिव में किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, IMG नाम का एलिमेंट है, उसकी पोजीशन आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कर सकते हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, वो करने के लिए सिंपल सी बात है, टॉप प्रॉपर्टी, बॉटम प्रॉपर्टी, लेफ्ट प्रॉपर्टी, राइट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। समरी के तौर पर क्या बताता हूँ मैं, मान लेते मेरे पास एक करंट विंडो थी ग्रीन वाली, इसके अंदर क्या कर रहा था मैं, जहां पे मैं काम कर रहा था, करंट विंडो के अंदर क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। काम करते समय मेरे पास 4 इमेज है, 4 IMG एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 IMG एलिमेंट है, ओके IMG1, IMG2, IMG3, IMG4, ओके मैं क्या चाहता हूँ, IMG2 नाम का जो एलिमेंट है वो नीचे आ जाए, ओके उसको नीचे लेके आना चाहता हूँ मैं। मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको नीचे लेके आना है तो उसकी पोजीशन को मेरे को क्या करना है, चेंज करना है। किसकी मदद से हो सकता है, पोजीशन प्रॉपर्टी की मदद से हो सकता है। और कौन सी पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तब इस्तेमाल करेंगे रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, ओके तो रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी क्या बोलती है, आपकी विंडो की करस्पॉन्डिंग है, जो विंडो है इसके करस्पॉन्डिंग या फिर आपकी जो विंडो है इसके रिलेटिव में आपको क्या करना है, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, IMG2 नाम का एलिमेंट या फिर IME नाम का एलिमेंट, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर आपको पोजीशन में चेंज करना है, आप पोजीशन में चेंज करा सकते हैं। किसकी मदद से, आपको क्या करना है, अगर नीचे लेके आना है, राइट लेफ्ट करना है, टॉप बॉटम करना है, तो आप क्या करोगे, तो अभी इस्तेमाल करोगे रिलेटिव, और रिलेटिव में भी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे। समझ में आ रहा है आपको। मैं क्या चाहता हूँ, ये जो IMG2 है, इमेज2 है, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, डाउन में लेके आना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा सबसे पहली बात। उसके बाद मैं क्या करूंगा, टॉप नाम की प्रॉपर्टी, टॉप से इसको स्पेस देंगे, कितने पिक्सल का, मान लेते 100 पिक्सल का स्पेस दे दिया तो नीचे आ जाएगी। बहुत ही सिंपल खेल है। आपको क्या करना है, क्लास सेलेक्टर की मदद से इमेज2 नाम की क्लास सेलेक्टर की मदद से इमेज2 नाम की क्लास को सेलेक्ट किया, मतलब अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर क्लास लग रही थी इमेज2 नाम की। अब टॉप को यहाँ पे क्या करते, हटा देते, और क्या करते, सबसे पहले लिखना पड़ता है हमको, पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया, ओके और पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते समय मैंने क्या डाल दिया, रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी
रिलेटिव, क्योंकि मैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट करना चाहता हूँ ना, इसलिए। अब मेरे को नीचे लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, टॉप से उसको स्पेस दे दूंगा। कितने का स्पेस दे देंगे हम लोग, मान लेते मैंने 100 पिक्सल का स्पेस इसको टॉप में दे दिया, तो 100 पिक्सल से नीचे आ जाएगा। ओके, टॉप से वो स्पेस ले लेगा और नीचे आ जाएगा 100 पिक्सल से। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के पास चला, टॉप से इसने क्या कर दिया, 100 पिक्सल का स्पेस ले लिया और नीचे आ गए वो। अगर इसको और नीचे लेके आना चाहते हो तो मान लेते इसको 300 पिक्सल का स्पेस दे दिया मैंने। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, तो और नीचे आ गए। मान लेते 200 पिक्सल का स्पेस कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके, 200 पिक्सल का स्पेस कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हो और नीचे आ गए। तो यही फंडा फॉलो करता है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पोजीशन प्रॉपर्टी के इस्तेमाल करते समय मैंने क्या दे दिया, रिलेटिव दे दिया। देखो यहाँ पे पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, रिलेटिव दे दिया। तो कौन सी पोजीशन प्रॉपर्टी है, रिलेटिव वाली है। और टॉप से कितना आ जा, 200 पिक्सल से आ जा नीचे। टॉप में वो स्पेस लेगा 200 पिक्सल से और नीचे आ जाएगा। देख पा रहे होंगे, टॉप से उसने 200 पिक्सल का स्पेस ले लिया और डाउन आ गए। तो आपको क्या करना है, डाउन लाने के लिए टॉप में स्पेस देना पड़ता है, टॉप नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, मैं क्या चाहता हूँ, राइट में खिसके, राइट में खिसकने के लिए आपको लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके अंदर कितना स्पेस देना चाहते, मान लेते 200 पिक्सल का स्पेस देना चाहता हो, तो यहाँ पे स्पेस ले लेगा 200 पिक्सल का और राइट में वो क्या करेगा, खिसक जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा और कितने का स्पेस देना चाहते, इसको 200 पिक्सल का स्पेस देना चाहते लेफ्ट में। जब लेफ्ट में स्पेस देंगे तो राइट में खिसक जाएगा। देख पा रहे होंगे, लेफ्ट से मैंने 200 पिक्सल का यहाँ पे स्पेस दे दिया, 200 पिक्सल से इसने क्या कर दिया, लेफ्ट में स्पेस ले लिया और राइट में खिसक गया। उसी प्रकार से टॉप में क्या कर दिया इसने, टॉप में 200 पिक्सल का स्पेस ले लिया और बॉटम में आ गया। अब लेफ्ट में 200 पिक्सल का यहाँ पे स्पेस ले लिया, राइट में आ गया। तो बढ़िया वाले कुछ नोट्स है, ऑब्जर्वेशन है जो रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी में आते हैं। ओके, आप जब भी काम कर रहे हो, ओके, आप जब भी काम कर रहे हैं किसके साथ, रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ। ओके, आप जब भी काम कर रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी के साथ, रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ। आप क्या लिखते हैं, पोजीशन प्रॉपर्टी, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिलेटिव लिखते हैं। ओके, रिलेटिव लिख दिया। समझ में आ रहा है, पोजीशन प्रॉपर्टी और रिलेटिव लिख दिया। आप जब भी काम कर रहे हैं रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ, तो किस तरह से करते हैं आप करंट विंडो, ओके, ये जो करंट विंडो है, करंट विंडो के रिलेटिव, ओके, करंट विंडो के रिलेटिव ऑब्जेक्ट को पोजीशन कर रहे हो। मतलब मेरे पास जो ऑब्जेक्ट कौन सा है, IMG टैग। ओके, IMG टैग यहाँ पे था, वो उसका इमेज, पहला तो इमेज यहाँ पे था, मैं यहाँ पे उसको खिसकाना चाहता हूँ। तो करंट विंडो है, ये जो करंट विंडो है, करंट विंडो के, इस करंट विंडो के रिलेटिव में ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप खिसकाते, पोजीशन कर रहे हो। समझ में आ रहा है, करंट विंडो के रिलेटिव में ऑब्जेक्ट को पोजीशन आप कर रहे होंगे। और अगर आपको पोजीशन करनी है, 4 प्रॉपर्टीज मेरे पास अवेलेबल है। ओके, कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को डाउन खिसकाना है। ओके, अगर मेरे को डाउन लेके आना है, ओके, डाउन लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, टॉप का इस्तेमाल करूंगा। टॉप से स्पेस छोड़ो, डाउन आ जाएगा। अगर मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को टॉप लेके जाना है, तो मैं बॉटम से स्पेस छोड़ूंगा। किससे स्पेस छोड़ूंगा, बॉटम से स्पेस छोड़ूंगा। अगर मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को राइट लेके आना है, अगर मेरे को राइट लेके आना है, तो मैं लेफ्ट से स्पेस छोड़ूंगा। ओके, लेफ्ट से स्पेस छोड़ूंगा। अगर मेरे को लेफ्ट लेके आना है, तो मैं राइट से स्पेस छोड़ूंगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज मेरे पास, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, इनकी मदद लेंगे हम लोग। ओके, पोजीशन करने में। अगर मेरे को बॉटम लेके आना है तो टॉप, अगर मेरे को टॉप लेके जाना है तो बॉटम, अगर मेरे को राइट लेके जाना है तो लेफ्ट, अगर मेरे को लेफ्ट लेके जाना है तो राइट नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं इन 4 प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करूंगा, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, जब मैं इनका यूज करूंगा तो मैं स्पेसिंग डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। ओके, ऑलरेडी क्या बता दिया, अगर मेरे को इसको लेके आना है, इसको क्या करके लाना है, नीचे लेके आना है, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा, टॉप वाली प्रॉपर्टी। तो टॉप से यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। समझ में आ रहा है, स्पेस आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे स्पेस आ जाएगा, टॉप से यहाँ पे स्पेस आ गया। समझ में आ रहा है आपको। तो पोजीशन प्रॉपर्टी क्या बताती है, एलिमेंट की पोजीशन किस हिसाब से आप कर रहे हो। ओके, एलिमेंट की पोजीशन किस हिसाब से कर रहे हो। ओके, यही बता रहे हैं रिलेटिव वाली पोजीशन। तो ये 4 प्रॉपर्टीज क्या बता रहे हैं मेरे को, 4 प्रॉपर्टीज मेरे को बोल रहे हैं
कि एलिमेंट की जो पोजीशन है, आपका जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन है किस हिसाब से करनी है आपको। ओके, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कहाँ पे करनी है उसकी पोजीशन सेट, तो आप इन प्रॉपर्टीज का आप इस्तेमाल करोगे। समझ में आ रहा है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्पेस इंटैक्ट रहता है, गैप मेंटेन रहता है। ओके, मतलब क्या बोला मैंने, मान लेते यहाँ पे एक IMG था, ओके, इमेज था, उसको नीचे लेके आया, तो जो स्पेस था, ओके, स्पेस रहा उसके अंदर, गैप मेंटेन रहा। ओके, जैसे मैंने क्या दे दिया यहाँ पे देखो, टॉप से स्पेस आ जा कितने का, 200 पिक्सल का। ओके, और मैंने क्या बोल दिया दूसरे पॉइंट में, उसको लेफ्ट से स्पेस ले ले, लेफ्ट से कितना स्पेस ले ले, 200 पिक्सल का ले ले। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसने क्या कर दिया, ये बेसिकली यहाँ से आप पूरा पूरा क्या ले लिया इसने, टॉप से 200 पिक्सल का स्पेस मेंटेन किया उसने। और यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट से, ओके, लेफ्ट से 200 पिक्सल का, ओके, 200 पिक्सल का स्पेस इसने क्या कर दिया, मेंटेन किया। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, स्पेस को क्या कर रहा है, स्पेस को, ओके, स्पेस को मेंटेन कर रहा है। ओके, स्पेस को मेंटेन कर रहा है। यहाँ पर गैप को, ओके, गैप को मेंटेन कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको, स्पेस इंटैक्ट है। ओके, इसको बोल सकते हैं स्पेस इंटैक्ट है। तो मैंने क्या बोला, स्पेस इंटैक्ट है। ओके, स्पेस इंटैक्ट है, गैप अभी भी मेंटेन है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्पेस था इसका, यहाँ पे पूरा पूरा स्पेस था, ये अभी भी क्या है, बेसिकली इंटैक्ट है। ओके, अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी गैप मेंटेन है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये जो स्पेस था वो भी क्या है, बेसिकली वो भी इंटैक्ट है, गैप अभी भी मेंटेन है। समझ में आ रहा है आपको। मैंने बोल दिया टॉप से क्या हो जाए, टॉप से स्पेस ले लिया 200 पिक्सल का, तो 200 पिक्सल स्पेस ले लिया इसने, तो नीचे आ गया। और लेफ्ट से मैंने बोल दिया लेफ्ट से 200 पिक्सल का स्पेस ले ली, लेफ्ट से स्पेस ले लिया 200 पिक्सल, तो राइट को मूव हो गया। टॉप से बोला 200 पिक्सल, तो डाउन को मूव हो गया है। ओके, अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट पोजीशनिंग की। ओके, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग की बात करें तो कब यूज की जाती है एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, जब भी आप क्या कर रहे हो, जब भी आप ओवरलैपिंग करवाना चाहते हो। ओके, आपको क्या करनी है, जब भी ओवरलैपिंग करवानी होती है तब एब्सोल्यूट पोजीशनिंग का यूज करते हैं हम। ओके, क्या सीखा यहाँ पे आपने, जब भी आपको ओवरलैपिंग करवानी होती है तब आप किसका इस्तेमाल करते हैं, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है आपको। नोट नंबर 2 ये है दोस्तों, हमारे पास एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के अंदर, ओके, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के अंदर अच्छी वाली प्रैक्टिस क्या रहती है, क्लोजेस्ट पोजीशन एंसेस्टर को हम लोग रिलेटिव मार्क करते हैं। ओके, अब क्लोजेस्ट पोजीशन एंसेस्टर का मीनिंग क्या है, जब भी हम लोग एब्सोल्यूट पोजीशनिंग की बातें करते हैं किसके रिलेटेड होगा, ओके, ये बताता है किसके रिलेटेड होगा, मतलब टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, किसके रिलेटेड होगा, किसके आधार पर होगा, तो किसके आधार पर होगा, क्लोजेस्ट पोजीशनड एंसेस्टर के रिलेटेड होगा। ओके, तो इसको क्या करते हैं, रिलेटिव मार्क करते हैं हम लोग। इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं मैं। मान लेते मेरे पास ड्यू था, ओके, ड्यू था, और इस ड्यू के अंदर मैंने क्या करके रखा था, IMG1, ओके, इमेज, इस टाइप का इमेज टैग, पहले इमेज टैग के अंदर पहला इमेज, दूसरे इमेज टैग के अंदर, ओके, दूसरे इमेज टैग के अंदर दूसरा इमेज, तीसरे इमेज टैग के अंदर मैंने तीसरा वाला इमेज डाल के रखा था। ओके, और मान लेते फोर्थ नाम का IMG टैग, इसके अंदर फोर वाला इमेज। ओके, तो इस ड्यू को मैंने क्लोज करा दिया। अब मेरे को क्या करना था, ये सेकंड वाला, ओके, सेकंड वाला इमेज है, सेकंड वाला इमेज, इसको मेरे को क्या करना था, मेरे को इसको सरकाना था। ओके, तो इसको सरकाना था, मान लेते इसको मेरे को खिसका देना था, मान लेते टॉप से खिसकाना था। ओके, टॉप से खिसकाना, मान लेते इसको बॉटम से खिसकाना। ओके, मान लेते इसको खिसकाना है मेरे को लेफ्ट से, ओके, लेफ्ट से या फिर राइट से, तो मैं खिसका सकता हूँ उसको। इसको खिसकाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अब यहाँ पे हम लोग रिलेटिव किसको मानेंगे, रिलेटिव मानेंगे ड्यू को। ओके, ड्यू एक क्या है, पेरेंट है। ओके, ड्यू क्या है, पेरेंट है। यहाँ पे किसका पेरेंट है, ये देखो, ये जो IMG टैग है 1 2 3 4, ये सब चाइल्ड है, और ड्यू बेसिकली पेरेंट है। ये सभी क्या है, चाइल्ड है, और ड्यू बेसिकली क्या है, पेरेंट है। यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको। तो मैंने क्या बोला आपको, मेरे को सेकंड को सरकाना है ना, यहाँ पे जो ड्यू आ रहा है, ओके, जो ड्यू आ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव मार्क करेंगे। समझ में आ रहा है, इसको क्या करेंगे, रिलेटिव मार्क करेंगे, क्योंकि वो क्या है, बेसिकली यहाँ पे जो ड्यू है बेसिकली वो क्लोजेस्ट पोजीशनड एंसेस्टर है। ओके, यहाँ पे ड्यू क्या है,
ये जो ड्यू है वो क्या है, क्लोजेस्ट पोजिशन्ड एंसेस्टर है, समझ में आ रहा है, क्लोजेस्ट पोजिशन्ड एंसेस्टर है। और गुड प्रैक्टिस क्या है हमारे पास, गुड प्रैक्टिस सिंपल सी है, जो क्लोजेस्ट पोजिशन्ड एंसेस्टर होता है, ओके, आपका यहाँ पे कौन है, ड्यू है। क्यों, देखो यहाँ पे ड्यू है और ड्यू के अंदर मेरे पास आईएमजी टैग है, तो इस ड्यू के अंदर आईएमजी टैग है, तो इसका क्लोजेस्ट पोजिशन्ड एंसेस्टर क्या हो जाएगा, इसका क्लोजेस्ट पेरेंट क्या हो जाएगा, पेरेंट हो जाएगा ड्यू। तो जो ड्यू है बेसिकली इसको क्या करते हैं हम लोग, रिलेटिव मार्क करते हैं। और यहाँ पे जो आईएमजी टैग है इसको क्या करेंगे, एब्सोल्यूट मार्क करेंगे। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल वाली कहानी थी, फिर से समझाता, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मेरे पास एक ड्यू था, ओके, ड्यू के अंदर मेरे पास इमेजेस थे, ओके, इस टाइप से, ओके, वन, दूसरा, फिर तीसरा इमेज था इस टाइप के, फोर्थ नंबर का इमेज भी इस टाइप का था, मतलब आईएमजी टैग था, उसके अंदर सोर्स के अंदर इमेज डाल दिया था, यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर मैंने ड्यू को क्लोज किया। अब मेरे को क्या करना था, ये जो सेकंड वाला, ओके, सेकंड वाला था ना इमेज, तो मेरे को यहाँ पे टॉप से, बॉटम से, ओके, लेफ्ट से, राइट से, ओके, उसको क्या करना था, खिसकाना था, ओके। तो मैं खिसका सकता हूँ उसको, ओके, मैं उसको पोजीशन कर सकता हूँ उसकी, टॉप से क्या कर दे तुम, टॉप से जगह छोड़ दे, मान लेते 20 पिक्सल से टॉप से जगह छोड़ दे तो बॉटम में आ जाएगा यहाँ पे, ओके। मान लेते तुम बॉटम से जगह छोड़ दे तो टॉप में आ जाएगा यहाँ पे, ओके। मान लेते तुम लेफ्ट से जगह छोड़ दे तो यहाँ पे आ जाएगा राइट में, ओके। तो मान लेते तुम राइट से जगह छोड़ दे तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट में। समझ में आ रहा है, ये करना था मेरे को सेकंड वाला। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या मार्क करेंगे, इसको करेंगे एब्सोल्यूट मार्क, ओके। इसको क्या करेंगे, एब्सोल्यूट मार्क करेंगे। और जो नियरेस्ट पोजीशन एलिमेंट है, ओके, नियरेस्ट पोजीशन क्या है, एंसेस्टर है, ओके। ये क्या है, नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर है। यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे बोल सकते हैं पेरेंट है, नियरेस्ट पेरेंट है किसका, ये जो सभी के सभी है, IMG 1 2 3 4 किसके अंदर आ रहे हैं, ड्यू के अंदर आ रहे हैं। तो ड्यू क्या बन गया, पेरेंट बन गया, या फिर बोल सकते नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर बन गया। तो इसको क्या मार्क करेंगे, इसको मार्क करना पड़ता है हमको रिलेटिव, ओके। इसको मार्क करेंगे रिलेटिव, और जो अंदर वाला है उसको मार्क करेंगे एब्सोल्यूट। समझ में आ रहा है, यही गुड प्रैक्टिस रहती है। जो पेरेंट होता है, ओके, पेरेंट होता है, पेरेंट को मार्क करना है हमको रिलेटिव, ओके। और जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड यहाँ पे IMG टैग है, तो उसको क्या मार्क करेंगे, उसको मार्क करेंगे एब्सोल्यूट। ये जो ड्यू आ रहा है, ओके, ये जो ड्यू आ रहा है ये पेरेंट है, ये ड्यू आ रहा है ना, ये पेरेंट है, ओके। यह पेरेंट है IMG टैग का, ओके। तो ये पेरेंट हो गया, तो IMG टैग क्या हो गया, चाइल्ड हो गया, ओके। यहाँ पे मैंने क्लास दे रखी है कंटेनर, तो इसको जो ड्यू है बेसिकली इसको क्या मार्क करेंगे हम लोग, रिलेटिव। ये क्या है बेसिकली, IMG टैग का क्या है, नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर है, या फिर बोल सकते हैं नियरेस्ट पेरेंट है। तो पेरेंट को हम लोग क्या मार्क करेंगे, तो पेरेंट को मार्क करेंगे हम लोग रिलेटिव, ओके। तो ड्यू को मार्क करेंगे हम लोग रिलेटिव, और जो अंदर वाला IMG टैग है उसको मार्क करेंगे एब्सोल्यूट, ओके। अभी के लिए इसको कमेंट आउट कर देते IMG 2 को, ओके। मतलब इमेज 2 को मैंने क्लास सेलेक्टर के में सेलेक्ट किया, उसको पोजीशन रिलेटिव दे दी थी, टॉप से नीचे आ जा 200 पिक्सल, लेफ्ट से सरक जा राइट की ओर 200 पिक्सल, ओके। यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ड्यू के अंदर क्या दे के रखा है मैंने, क्लास दे रखी कंटेनर, तो यहाँ पे क्या करते हैं डॉट, क्योंकि क्लास सेलेक्टर का यूज कर रहे, और कौन सी क्लास है, कंटेनर नाम की क्लास है, ओके। इसको क्या कर लेते, कॉपी कर लेते। देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ गया, डॉट लिखा, कंट्रोल भी कर दिया, ओके। मतलब क्लास सेलेक्टर के मुझे सेलेक्ट कर रहा हूँ कौन सी क्लास को, कंटेनर नाम की क्लास को, और इसके अंदर चला गया और पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, और पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर क्या वैल्यू डाल दी, पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू डाल दी रिलेटिव। तो जो पेरेंट होता है उसको मैंने रिलेटिव कर दिया, जो नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर है, जो नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर है उसको मैंने क्या मार्क कर दिया, देखो आ रहा है रिलेटिव। कंट्रोल एस क्या ब्राउजर के ऊपर चला गया, तो कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, ओके। अभी डिफरेंस नहीं आ रहा है, बट अभी डिफरेंस आएगा, ओके। अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, मान लेते मेरे पास जो इमेज 2 थी, ये इमेज 2 ना, इसको मैं क्या मार्क कर दूंगा, एब्सोल्यूट मार्क कर दूंगा। क्या करेंगे, इसको मार्क, एब्सोल्यूट मार्क करेंगे, तो ये इमेज गायब होती हुई आपको दिखाई देगी, ओके। बट गायब नहीं होती, एक्चुअल में गायब होके आपको ओवरलैप हो जाती हो, गायब नहीं होती, ओके। तो मैं बताता हूँ क्या करेंगे हम लोग, डॉट इमेज 2, डॉट मतलब क्या, क्लास सेलेक्टर, इमेज 2 नाम की क्लास, तो मैं इसके अंदर चला गया,
तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो इमेज 2 है, ओके, इमेज 2 आ रही, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे देख सकते क्लास दे रखा है, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, ओवरलैप करवाना चाहता हूँ। तो ओवरलैप करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे पोजीशन प्रॉपर्टी, और पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू क्या डाल देंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू डाल देंगे, ओके, एब्सोल्यूट। तो ओवरलैप हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, तो ये देखो यहाँ पे डिसअपियर हो गया, ओके। ये जो इमेज थी, ओके, यहाँ पे फिर से दिखा तो रेड वाली गायब होती है, देखो यहाँ पे रेड वाली इमेज गायब हो जाती, देखो रेड वाली इमेज गायब हो गई। तो रेड वाली इमेज कहाँ गई, अब उसको ढूंढेंगे कैसे, ओके। यहाँ पे तो 3 इमेज आ रही, तो ये थर्ड वाली इमेज थी वो गायब हो गया हमारे पास, वो कहाँ गई उसको ढूंढने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, अब उसको ढूंढने के लिए मैं टॉप से, ओके, उसको बोल दिया था तुम भाई तुम क्या करो, टॉप से नीचे आ जाओ, और कितने पिक्सल की आ जाओ, मान लेते 200 पिक्सल, टॉप से नीचे आ जाओ, ओके, टॉप से नीचे आ जा 200 पिक्सल, मतलब 200 पिक्सल से टॉप से नीचे आ जा, ओके। तो देख पा रहे होंगे नीचे आ गए टॉप से 200 पिक्सल। तो जैसे मैंने इमेज 2 को बोल दिया टॉप से 200 पिक्सल आ जा नीचे, मतलब क्या हो गया, ओवरलैप हो गई थी, वो रेड वाली इमेज उसके नीचे थी, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इसको बोल दूं, ओके, यहाँ पे बोल दूं 100 पिक्सल, तो टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ जा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ओवरलैप हो रहे, ओके, ओवरलैप हो रही ना, मतलब जो रेड वाली इमेज थी उसके ऊपर ये इमेज आ गई मेरे सामने, ओके, इमेज 2 आ गई, मतलब ओवरलैप कर लिया उसने, ओके, ओवरलैप हो गए वो दोनों। फिर से बता तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मैंने क्या क्या किया, बहुत ही सिंपल किया, पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी लिखी, पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी, और यहाँ पे उसको क्या बोल दिया, पोजीशन के अंदर एब्सोल्यूट बोल दिया, ओके, एब्सोल्यूट बोल दिया। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला गया, वो गायब हो गई रेड वाली इमेज। फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल में देखते, सबसे पहले नॉर्मल में देखते, नॉर्मल में देखो 1 2 3 4, जो रेड वाली इमेज है, ओके, रेड वाली इमेज है, अभी यहाँ पे ना तो गायब हो जाएगी, ऐसा आपको दिखाई देगा कि गायब हो गई, बट वो गायब नहीं होते एक्चुअली में, यहाँ पे देख सकते हो गायब हो गई, आपको लग रहा होगा गायब हो गई, तो गायब नहीं हो गई, ये जो इमेज 2 है इसके नीचे चलेगी वो, ओके, इमेज 2 के नीचे, मतलब इमेज 2 ने क्या कर लिया, वो रेड वाली इमेज को ओवरलैप कर लिया, ओके, इमेज 2 के नीचे वो इमेज चली गई। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टॉप से नीचे सरक जा, कितने पिक्सल से, 100 पिक्सल से नीचे आ जा, तो टॉप से ये 100 पिक्सल से जैसे नीचे आ जा बोला, तो ये क्या हो जाएगी, दिखाई दे रहा है आपको, क्या हो गई थी वो इमेज, तो इमेज 3 थी वो इमेज 2 के नीचे आ गई थी, ओवरलैप कर गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बोला उसको टॉप से नीचे आ जा 100 पिक्सल, तो तुरंत आपको समझ में आ गया कि ओवरलैप करते, ओके। मतलब मेरी ये जो ब्लू वाली इमेज है, ओके, ब्लू वाली इमेज है, इसने रेड वाली इमेज को क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया, ओके, ब्लू वाली इमेज ने रेड वाली इमेज को ओवरलैप कर लिया। अब इसको समरी के तौर पे बढ़िया से समझाऊंगा, ओके। मान लेते मेरे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल, और एग्जांपल के अंदर देखो यहाँ पे मान लेते इमेज 1 यहाँ पे आ रही, 2 यहाँ पे आ रही, 3 यहाँ पे आ रही, 4 आ रही, ये बेसिकली पूरा पूरा ड्यू है। ड्यू के अंदर बेसिकली क्या है, ड्यू के अंदर इमेज 1 इमेज 2 इमेज 3 इमेज 4 है, ओके। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो, अब मैं क्या कर दिया, मैंने पोजीशन कर दिया रिलेटिव, ओके, पोजीशन क्या कर दी, रिलेटिव कर दी, रिलेटिव पोजीशन कर दी, और मैंने बोल दिया उसको टॉप से नीचे खिसक जा, कितने से, 100 पिक्सल से टॉप से नीचे खिसक जा, और किसको बोल दिया, मान लेते सेकंड वाले को बोल दिया, ओके, इसको बोल दिया, तो क्या कर देगा वो, यहाँ पे देखो टॉप से नीचे खिसक जाएगा 100 पिक्सल से, मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 रहेगा, 2 टॉप से नीचे खिसक गया 100 पिक्सल से, तो ये ब्लैंक हो जाएगा यहाँ पे, ओके, कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पे स्पेस आएगा, ओके, ये स्पेस है, तो ये स्पेस है यहाँ पे, ओके, स्पेस ले रखा है उसने, गैप ले रखा है उसने, ओके, ले रखा है उसने, बट यहाँ पे वो खिसक गया, अब नीचे 2 यहाँ पे नीचे आ गया, स्पेस है उसका, ओके, स्पेस है, सिर्फ और सिर्फ स्पेस है, गैप है, बट उसने नीचे खिसक गया वो 2 अभी 100 पिक्सल से नीचे आ गया, 3 अपनी अपनी जगह है, 4 अपनी अपनी जगह है, समझ में आ रहा है आपको। अगर मैं, ओके, अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव की जगह एब्सोल्यूट पोजीशन कर दूं, ओके, एब्सोल्यूट पोजीशन कर दूं या फिर एब्सोल्यूट पोजीशनिंग कर दूं, और मैं उसको बोल दूं तुम क्या करो, टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ जाओ, ओके, इसको बोल दो टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ जाओ, तो क्या होता है देखो, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 1 1 2 3 4 4 इमेजेस है, ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ सेकंड वाले को, तुम टॉप से, ओके, टॉप से नीचे आ जाओ 100 पिक्सल, ओके, डाउन आ जाओ,
तो क्या होएगा बेसिकली ओवरलैप कर जाएंगे। ओके, ओवरलैप कर जाएंगे मतलब ये तो 100 पिक्सल से नीचे आ जाएगा, बट इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ओके, 3 2 की जगह 4 3 की जगह। ओके, तो क्या हो जाएगा सिंपल से 1 तो अपनी जगह रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा। मैंने क्या बोला, तुम क्या करो टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ जाओ, तो ये 2 नीचे आ गए। ओके, और 3 कहाँ पे, 3 2 की जगह आ गए। ओके, ओवरलैप हो गए, और 4 3 की जगह आ गए। ओके, 4 3 की जगह आ गए। समझ में आया आपको क्या क्या मैंने यहाँ पे उसको बोल दिया, तुम क्या करो ओवरलैप कर जाओ। ओके, ओवरलैप कर जाओ, अपनी पोजीशन को एक एक से यहाँ पे खिसका दो। यहाँ पे हो गया हो। ओके, यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, पहले 1 2 3 4 था, अब जाके मैंने क्या कर दिया 2 को नीचे ले आया है, तो 1 3 4 रहा, 2 नीचे आ गए। समझ में आ रहा है इस टाइप से। तो अगर बोलो मैं रिलेटिव के केस में, रिलेटिव और एब्सोल्यूट में एग्जांपल दो हमको, तो रिलेटिव में क्या होता है, मान लेते 1 है इमेज, 2 है इमेज, 3 है इमेज, 4 है इमेज, और मैंने 2 को बोल दिया क्या हो जा, तुम टॉप से, ओके टॉप से 100 पिक्सल, ओके टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ जा, तो 1 2 नीचे आ जाएगा, फिर 3 रहेगा। ओके, गौर से देखिए 3 अपनी अपनी जगह रहा और 4 भी अपनी अपनी जगह रहा, बट जो स्पेस है ये बेसिकली क्या है, स्पेस है। समझ में आ रहा है, स्पेस ले लेता है, और 2 नीचे आ गए। ओके, ये हो गए रिलेटिव के केस में। एब्सोल्यूट के केस में मान लेते 1 है मेरे पास, 2 है मेरे पास, 3 है मेरे पास, 4 है, अब मैंने बोल दिया 100 पिक्सल से नीचे आ जा 2 को। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 और 2 नीचे आ गए, फिर यहाँ पे 3 2 की जगह आ गया, और 4 3 की जगह आ गए। ओके, समझ में आ रहा है। तो उन लोगों ने क्या कर दिया, पोजीशन अपनी चेंज कर दी, पोजीशन उन लोगों ने क्या कर दी, पोजीशन चेंज कर दी, शिफ्ट कर गए, ऐसा बोल सकते हैं आप, फिर शिफ्ट कर गए। समझ में आ रहा है आपको, शिफ्ट कर गए। और यहाँ पे अगर मैं कुछ ना करूँ, ओके अगर मैं कुछ ना बोलूँ, इसको टॉप से नहीं बोलूँ, कुछ नहीं बोलूँ, तो क्या कर जाते, ओवरलैप कर जाते। ओके, ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप कब कर जाएंगे, किस प्रकार से कर जाएंगे, अगर मैं कुछ ना बोलूँ तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, पहले क्या आ जाएगा 3 आएगा, और 3 के ऊपर क्या आएगा, 3 के ऊपर आएगा 2। ओके, 3 के ऊपर आएगा 2, और बाद में जाके यहाँ पे आ जाएगा 4। ओके, बाद में जाके यहाँ पे आ जाएगा 4। समझ में आ रहा है आपको, तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओके, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। अगर मैं 2 को बोलूँ नीचे आ जाए, तो 2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब इस तरह से हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है, यही खेल होता है। एक डाउट है लोगों का, डाउट ये आता है, मान लेते मेरे पास एक ड्यू था। ओके, ये ड्यू था, और ड्यू के अंदर बेसिकली एक इमेज था इस टाइप का 1 2 3 4। ओके, समझ में आ रहा है। अब डाउट नंबर 1 ही क्या है बेसिकली, जब मैं मान लेते पोजीशन कर दिया, तो ओके पोजीशन क्या कर दी, पोजीशन मैंने रिलेटिव रखी है। ओके, और मैंने बोल दिया उसको, सेकंड वाली इमेज को क्या बोल दिया, सेकंड वाली इमेज को मैंने बोल दिया तुम क्या करो भाई, तुम नीचे आ जाओ। ओके, टॉप से तुम कितने आ जाओ, नीचे आ जाओ, मान लेते 100 पिक्सल नीचे आ जाओ। ओके, 100 पिक्सल नीचे आ जाओ, और मैंने बोल दिया तुम लेफ्ट से, ओके लेफ्ट से तुम क्या कर दो, लेफ्ट से तुम खसक जाओ, कहाँ पे, राइट की ओर। ओके, लेफ्ट से तुम राइट की ओर आ जाओ, 100 पिक्सल आ जाओ। ओके, राइट की ओर 100 पिक्सल आ जाओ लेफ्ट से। तो यहाँ पे खेल क्या होता है, पोजीशन तो रिलेटिव दे रखी, सेकंड इमेज को बोला टॉप से 100 पिक्सल नीचे, लेफ्ट से सेकंड इमेज को ही बोला तुम लेफ्ट से छोड़ दो जगह, राइट की ओर मूव हो जा 100 पिक्सल। तो यहाँ पे 1 तो ये यहाँ पे आएगा। अब सबसे पहले तो इधर कोई इमेज आई होगी। ओके, यहाँ पे इमेज आई होगी, टॉप से बोला था 100 पिक्सल, यहाँ पे आया, और यहाँ से वो क्या कर गया, यहाँ से वो राइट की ओर मूव हो गए, यहाँ पे आ गए। ओके, यहाँ पे आ गए, 100 पिक्सल से मूव होने के बाद यहाँ पे आ गए। तो आप बोल रहे होंगे ये जो सेकंड वाली इमेज है और थर्ड वाली इमेज है, ओके ये दोनों तो दोनों ओवरलैप कर रहे। ओके, ओवरलैप कर रहे, और आपने बोला पोजीशन रिलेटिव दे रखी है, तो ये बात नहीं दोस्त, यहाँ पे गैप भी मेंटेन हो रहा है ना भाई, यहाँ पे जो गैप है, ओके जो गैप है, गैप भी मेंटेन कर रहा है, गैप भी मेंटेन हो रहा है, यहाँ पे गैप भी मेंटेन कर रहा है ना। तो हमको रिलेटिव की केस में क्या होता है, रिलेटिव की केस में गैप भी मेंटेन करना पड़ता है। ओके, गैप भी मेंटेन करना पड़ता है, और एब्सोल्यूट की केस में, एब्सोल्यूट की केस में ओवरलैप हो जाता है, गैप मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं होती। समझ में आ रहा है, गैप मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं होती। बट यहाँ पे क्या हो गया, जरूर ओवरलैप जरूर कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है मैं मानता हूँ, बट यहाँ पे गैप को भी देख लीजिए, गैप भी मेंटेन हो रहा है। अगर गैप मेंटेन हो रहा है तो क्या बोलेगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं पोजीशन इसकी क्या है, रिलेटिव है। समझ में आ रहा है, अगर गैप मेंटेन हो रहा है तो पोजीशन इसकी रिलेटिव है। तो डाउट, ओके डाउट नंबर 1, ओके डाउट नंबर 1 आपका क्लियर हो रहा होगा।
डाउट वन क्या था, मेरे पास एक ड्यू था, उसके अंदर इमेजेस थी 1 2 3 4। ओके, और मैं क्या करना चाहता हूँ, पोजीशन रखना चाहता हूँ रिलेटिव। मैं सेकंड इमेज को, जो सेकंड इमेज है उसको पहले तो डाउन में लाऊंगा, मतलब टॉप से दूंगा उसको 100 पिक्सल, तो डाउन में आएगा, यहाँ पे आएगा। ओके, और 100 पिक्सल नीचे आ गया। फिर मैंने उसी इमेज को बोल दिया तुम क्या कर दो, तुम राइट की ओर मुंह जाओ, मतलब मैंने लेफ्ट में उसको बोल दिया 100 पिक्सल लेफ्ट में जगह छोड़ दो 100 पिक्सल, तो यहाँ पे आ गए वो। ओके, यहाँ पे आ गए। और मान लेते यहाँ पे सेकंड इमेज थी। ओके, सेकंड इमेज मान लेते यहाँ पे थर्ड इमेज थी। ओके, थर्ड इमेज और थर्ड इमेज के ऊपर, ओके, थर्ड इमेज और सेकंड इमेज यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई दे रही। ओके, मतलब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ओवरलैप हो रहे। ओके, ओवरलैप हो रहे, बट ओवरलैप हो रहे मान लेते, बट यहाँ पे जो स्पेस है, ओके, जो स्पेस है, जो गैप है, ओके, जो स्पेस है या फिर गैप है, गैप या फिर स्पेस भी मेंटेन हो रहा है। अगर स्पेस मेंटेन हो रहा है तो कौन सी पोजीशन है वो पोजीशन है रिलेटिव। तो रिलेटिव के केस में पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन में स्पेस या फिर गैप भी मेंटेन हो जाता है। अब हम समरी की बात करते हैं। ओके, समरी के तौर पर एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के अंदर क्या क्या सीखना है आपने, तो पॉइंट नंबर 1 ये आता है, जब भी हम लोग एब्सोल्यूट पोजीशनिंग करते हैं, एब्सोल्यूट पोजीशन लिखते हैं, ओके, ये रिलेटिव किसके होता है, रिलेटिव टू इज क्लोजेस्ट पोजीशन एंसेस्टर। ओके, या फिर बोल सकते हैं पेरेंट। समझ में आ रहा है इसका मीनिंग क्या है। मान लेते मेरे पास एक ड्यू था और ड्यू के अंदर मान लेते IMG टैग था। ओके, ये IMG टैग था, तो इस IMG टैग का क्लोजेस्ट एंसेस्टर, क्लोजेस्ट पोजीशनड एंसेस्टर या फिर क्लोजेस्ट पोजीशनड पेरेंट, ओके, कौन है, क्लोजेस्ट पोजीशनड एंसेस्टर कौन है, ड्यू है। समझ में आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इस ड्यू को क्या करेंगे, बेसिकली इसको रखेंगे रिलेटिव, इसको क्या रखेंगे, रिलेटिव रखेंगे, और जो IMG टैग है उसको क्या कर रखेंगे, एब्सोल्यूट रखेंगे। ओके, एब्सोल्यूट रखेंगे। समझ में आ रहा है। पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पे गैप मेंटेन नहीं करता है। ओके, गैप मेंटेन नहीं करता। समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो बेसिकली मान लेते हैं, यहाँ पे एक ड्यू था। ओके, यहाँ पे ड्यू, ड्यू के अंदर 1 2 3 4। अब मैंने बोल दिया सेकंड वाले को तुम क्या कर दो, सेकंड वाले को तुम, मैंने बोल दिया एब्सोल्यूट बोला सेकंड वाले इमेज को, और मैंने बोल दिया तुम तक क्या कर दो टॉप से। ओके, टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ जाओ। ओके, टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ जाओ, तो 1 फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया और 2 नीचे आ गए। समझ में आ रहा है, मतलब 3 और 2। ओके, 3 और एंड 2, ओके, क्या हो रहे, ओवरलैप हो रहे थे, ओवरलैप हो रहे। अगर बोला ही नहीं होता तो आप 100 पिक्सल बोला नहीं होता तो यहाँ पे क्या हो जाता 1, और उसके बाद यहाँ पे 3 के ऊपर क्या आ जाता, 3 के ऊपर 2, फिर यहाँ पे 4, इस टाइप से होता है। ओके, समझ में आ रहा है, गैप मेंटेन नहीं करता वो, ओवरलैप कर जाते। ओके, गैप मेंटेन नहीं करता, ऑन द स्पॉट जैसे मैंने पोजीशन लिख दिया, पोजीशन प्रॉपर्टी और एब्सोल्यूट डाल दिया, गैप मेंटेन नहीं करता, ओवरलैप हो जाते। समझ में आ रहा है, ओवरलैपिंग हो जाती है इधर को। समझ में आ रहा है, ओवरलैपिंग हो जाती है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हम लोग यहाँ पे टॉप नाम की प्रॉपर्टी, बॉटम नाम की प्रॉपर्टी, लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी, राइट नाम की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ओके, मैंने बोल दिया तुम टॉप से, ओके, टॉप से नीचे आ जाओ। ओके, मैं यूज कर सकता हूँ। मैंने बोल दिया तुम लेफ्ट में जगह छोड़ दो और राइट में आ जाओ। ओके, राइट में आ जाओ। मैंने यहाँ पे बोल दिया, मान लेते बोल दिया उसको बॉटम में तुम क्या कर दो, बॉटम से जगह छोड़ दो और टॉप में आ जाओ, तो ये भी हो सकता है। ओके, और मान लेते मैंने बोल दिया उसको राइट, राइट में जगह छोड़ दो और लेफ्ट में आ जाओ। समझ में आ रहा है, ये भी हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग की बात करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ याद ये रखना है कि एब्सोल्यूट पोजीशन में रिलेटिव होता है क्लोजेस्ट पोजीशन एंसेस्टर या फिर पेरेंट के, और गैप मेंटेन नहीं होता, ऑन द स्पॉट पोजीशन एब्सोल्यूट लिखेंगे, ओवरलैपिंग हो जाएगी, गैप मेंटेन नहीं होता। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिक्स पोजीशनिंग। ओके, फिक्स पोजीशनिंग की बात करते हैं। इसको क्या करते थे, कमेंट आउट कर देते, पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप से 100 पिक्सल कंट्रोल एस ब्राउजर के ऊपर। यहाँ पे इस प्रकार से आ रहा है। अब फिक्स पोजीशनिंग की बात कर रहे हैं। लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, ये जो इमेज 4 है, ओके, इमेज 4 को मैं क्या मार्क कर देता हूँ, फिक्स पोजीशन मार्क कर देता हूँ। ओके, फिक्स पोजीशन मार्क कर देता हूँ। तो इमेज 4 के अंदर क्या है, बेसिकली इमेज 4 के अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर इमेज 4 है, तो इसको क्या करते हैं, कंट्रोल सी कर लेते। ओके, कंट्रोल सी कर लिया, कंट्रोल सी कर लिया। इस क्लास को क्लास एट्रीब्यूट के अंदर इमेज 4 दे रखा था। यहाँ पे आने के बाद डॉट, और क्लास का नाम क्या है, इमेज 4 नाम की क्लास है। ओके, तो क्लास सेलेक्टर की मदद से इमेज 4 नाम की क्लास को सेलेक्ट किया। ओके, तो एलिमेंट के अंदर जाओ, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर क्लास है इमेज 4, और उसके अंदर चलो और यहाँ पे क्या कर दो, पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो, और पोजीशन कौन सी कर दो, पोजीशन कर दो फिक्स।
फिक्स पोजीशन कर दो, इसकी कौन सी पोजीशन कर दो, फिक्स पोजीशन कर दो। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले। फिक्स पोजीशन से क्या होता है बेसिकली, आपकी जो इमेज वो बेसिकली क्या रहती, फिक्स रहती। ओके, ये इमेज पूरी पूरी फिक्स रहेगी। ओके, अभी ज्यादा कंटेंट ऐड करते हैं हम लोग तो आपको और क्लियर होगा। ये जो ड्यू आ रहा है, ये कंटेनर आ रहा है, रैपर आ रहा है, इसको क्या कर देते, इसकी विड्थ को बढ़ा देते। ओके, तो हमने क्या कर दिया था, ये जो ड्यू आ रहा था इसके अंदर क्लास दे रखी थी कंटेनर, तो क्लास सेलेक्टर में सेलेक्ट किया डॉट कंटेनर, मतलब क्लास सेलेक्टर का यूज। और कौन सी क्लास, कंटेनर नाम की। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर क्लास लग रही कंटेनर, और उसको हाइट दे दो। तो हाइट एट्रीब्यूट के अंदर हाइट देंगे, और कितनी हाइट देना चाहते हैं, तो हाइट देना चाहते हैं, मान लेते बहुत ज्यादा हाइट दे दी मैंने, मान लेते 8000 पिक्सल की हाइट दे दी मैंने। ओके, 8000 पिक्सल की हाइट दे दी, कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर निकल गया। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त चीज हो गई यहाँ पे। इसको ये जो ड्यू है इसको 8000 पिक्सल की हाइट मिल गई। बट हमारे जब भी मैं स्क्रॉल करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे स्क्रॉल बार भी आ रहा है। ओके, ये स्क्रॉल बार भी आ रहा है, आप ध्यान से देखो, स्क्रॉल बार आ रहा है। और यहाँ पे जैसे मैंने इसको स्क्रॉल करने की कोशिश की तो स्क्रॉल हो रहा है, बट मेरी जो इमेज है बेसिकली इमेज 4, ये क्या हो रही है, फिक्स है, क्योंकि मैंने पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है और उसको क्या मार्क कर दिया है, उसको मार्क कर दिया फिक्स। तो उसकी क्या रहेगी, पोजीशन फिक्स रहेगी। समझ में आ रहा है आपको। और बाकी के देखो ये ऊपर जा रहे क्योंकि ये अभी मार्क नहीं किया है इनके ऊपर पोजीशन फिक्स। ओके, और इसके ऊपर पोजीशन क्या मार्क कर दी, फिक्स, तो इमेज फिक्स रहेगी। समझ आ रहा है आपको। मान लेते हैं अभी आपको और अच्छे से समझाने के लिए इसको बैकग्राउंड कलर दे देते। ये जो कंटेनर है, ये जो डिव है, ये जो रैपर है, इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते। ओके, तो बैकग्राउंड कलर कौन सा देते हैं, मान लेते यहाँ पे आ जाते और कंटेनर के अंदर आ गए और यहाँ पे हाइट के नीचे आ जाते और यहाँ पे उसको बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी से बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, और यहाँ पे उसको एक बैकग्राउंड कलर दे दिया। मान लेते कोई भी टाइप का कलर दे सकते हैं, मान लेते बीज। ओके, बीज नाम का बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको एक बैकग्राउंड कलर मिल रहा है। ओके, इस टाइप से यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जैसे स्क्रॉल किया, ये जो फोर्थ वाली इमेज है अपनी जगह पे इंटैक्ट है। ओके, इंटैक्ट है मतलब वो फिक्स हो गई ना, तो आप जो फोर्थ वाली इमेज है वो बेसिकली फिक्स है, इंटैक्ट है। ओके, और बाकी को स्क्रॉल किया तो ऊपर निकल गए। अब हम बात करते हैं स्टिकी पोजिशनिंग की। ओके, स्टिकी पोजिशनिंग क्या होती है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। लेट सपोज मेरे पास जो थर्ड वाली इमेज है इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, स्टिकी पोजिशनिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता हूँ। ओके, थर्ड वाली इमेज के ऊपर स्टिकी पोजिशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ आपको। थर्ड वाली इमेज के अंदर क्या दे रखा है मैंने, क्लास। देखो यहाँ पे क्लास दे रखा है, क्लास एट्रीब्यूट के अंदर इमेज 3, इसको कंट्रोल सी कर दे क्लास को। ओके, क्लास को कंट्रोल सी कर लिया और ऊपर आ जाते। ओके, और यहाँ पे आ जाते, इमेज 4 को क्लास सेलेक्टर में सेलेक्ट किया था, अब डॉट लिखा और क्लास का नाम क्या है, इमेज 3। तो मैंने क्या बोल दिया, क्लास सेलेक्टर का यूज कर रहा हूँ, डॉट का मतलब क्लास सेलेक्टर। अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर क्लास लग रही है, इमेज 3 ढूंढ लिया, उसके अंदर चले जाओ और उसके ऊपर पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो, और पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी के साथ उसको वैल्यू दे दो स्टिकी। ओके, स्टिकी पोजीशनिंग है। ओके, इसकी पोजीशनिंग क्या करना चाहता हूँ, इमेज 3 की स्टिकी करना चाहता हूँ। समझ आ रहा है। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, मैंने क्या कर दिया, जो इमेज 3 था, ओके, इमेज 3 के ऊपर क्लास लग रही थी डॉट और इमेज 3 नाम की क्लास। ओके, क्लास लग रही थी इमेज 3, क्लास सेलेक्टर पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी और स्टिकी कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया, इमेज 3 को स्टिकी कर दिया। ओके, उसके ऊपर पोजीशन अप्लाई कर दी स्टिकी। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, स्क्रॉल किया तो ये तो ऊपर निकल जा रहा है, ऊपर निकल जा रहा है। क्या ये लग रहा है, ये प्रॉपर्टी लग तो रहा है, जरूर लग रहा है, बट यहाँ पे नोट करने लायक कुछ बातें हैं कि आपको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट देना पड़ता है तभी वो काम कर रहा है। ओके, तभी वो स्टिकी काम करता है। तो मान लेते मैं यहाँ पे बोल दिया उसको टॉप, टॉप से नीचे खिसक जा, टॉप से नीचे खिसक जा 100 पिक्सल से, 100 पिक्सल से नीचे आ जा। टॉप नाम की प्रॉपर्टी और 100 पिक्सल क्या बता रहा है, तुम टॉप से नीचे आ जाओ। ओके, टॉप में अभी 100 पिक्सल नीचे आ जा, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, देखो यहाँ पे, और स्टिकी है बेसिकली। स्टिकी मतलब क्या, टॉप से 100 पिक्सल स्टिकी रहेगा वो। ओके, अब यहाँ पे मैं जैसे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे था ना वो टॉप से 100 पिक्सल नीचे आया और अब स्टिकी रहा। ओके, स्टिकी रहा वो, मतलब कहीं पे घूमने रहा अभी। और ये देखो, ये फिक्स रहा, फिक्स मतलब फिक्स इमेज रहती, स्क्रॉल भी करते तो फिक्स रहती, और ये स्टिकी केस में
टॉप से 100 पिक्सल स्टिकी रहा, क्योंकि मैंने टॉप से बता दिया ना उसको 100 पिक्सल नीचे आ जा और स्टिकी रहे, क्योंकि मैंने पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर स्टिकी डाल दिया। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या डिफरेंस पोजीशन स्टिकी लेते और जब पोजीशन फिक्स लिखते, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? स्टिकी के केस में आपको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मेंशन करना पड़ता है, तभी वो स्टिकी रह पाता है। ओके, और फिक्स की केस में कोई लिखने की जरूरत नहीं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, और वो अपने आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रॉल करने के ऊपर भी ओके एकदम फिक्स रह रहा है। समझ में आ रहा है आपको? और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मान लेते जो ड्यू स्टार्ट हो रहा था यहाँ पे एंड हो रहा है। ओके, अब एंड हो रहा है, एक और ड्यू क्रिएट करते, एक और कंटेनर क्रिएट करते। ओके, ड्यू टैग लिखा, ड्यू एलिमेंट क्रिएट हो गया और ड्यू एलिमेंट के अंदर गया और क्लास एट्रीब्यूट के अंदर मैंने डाल दिया, उसको क्लास दे दी बॉक्स नाम की। क्या डाल दी उसके अंदर? क्लास दे दी मैंने, ले दी बॉक्स नाम की। मैंने क्या कर दिया, ड्यू टैग लिखा, उसके ओपनिंग टैग में गया, क्लास एट्रीब्यूट के अंदर क्लास दे दी बॉक्स नाम की। अब यहाँ पे क्या करते, उसको सेलेक्ट करते, डॉट लिखेंगे और क्लास का नाम क्या दे रखा है, बॉक्स। तो उस बॉक्स को सेलेक्ट कर रहे, उस ड्यू को सेलेक्ट कर रहे, मैंने क्या कर दिया, उसको बोल दिया डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, और कौन सी क्लास है, बॉक्स नाम की क्लास। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर क्लास लग रही है बॉक्स नाम की, और उसको क्या कर दो, उस बॉक्स को एक बैकग्राउंड कलर दे दो। ओके, एक बैकग्राउंड कलर दे दो, और कौन सा बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, मान लेते हैं एक्वामरीन। ओके, एक्वामरीन नाम का बैकग्राउंड कलर दे दो। समझ में आ रहा है? तो एक बॉक्स बनेगा, उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर चढ़ रहा होगा एक्वामरीन, और उसको मान लेते हाइट भी दे दो। ओके, वर्टिकली हाइट दे दो इसको, और हाइट कितनी देना चाहते हैं, मान लेते हाइट इसको, ओके हाइट देना चाहते, और हाइट कितना देना चाहते हैं, मान लेते 5000 पिक्सल की। ओके, 5000 पिक्सल की इसको हाइट दे दो, वर्टिकली हाइट दे दो इसको 5000 पिक्सल की। और मैंने क्या बोल दिया, HTML डॉक्यूमेंट के जाओ और इस एलिमेंट को दो जिसके ऊपर क्लास लग रही बॉक्स नाम की, उस एलिमेंट को ढूंढा, बॉक्स निकल गया, उसको बैकग्राउंड कलर दे दो एक्वामरीन, उसको हाइट दे दो 5000 पिक्सल। कंट्रोल एस ब्राउजर के ऊपर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो पहला वाला ड्यू है, ओके ये जो पहला वाला ड्यू है वो खत्म हो रहा है, पहला वाला बॉक्स खत्म हो रहा है और दूसरा वाला बॉक्स स्टार्ट हो रहा है। उसका बैकग्राउंड कलर देख सकते हो, दूसरे वाले का एक्वामरीन आ रहा है, पहले वाले का क्या आ रहा है, पहले वाले का बीज आ रहा है। ओके, क्या समझ में आया आपको? यहाँ तक देखो, यहाँ तक फर्स्ट वाला था, तो यहाँ पे फिक्स इमेज 4 के ऊपर फिक्स लगा के रखा था और इमेज 3 के ऊपर स्टिकी लगा के रखा था। अब जैसे स्क्रॉल करूंगा, जैसे स्क्रॉल करूंगा, तुरंत यहाँ पे देखो जैसे जैसे मेरा जो दूसरा वाला बॉक्स स्टार्ट हुआ और मैंने उसको उठा के ऊपर करने की कोशिश की, स्क्रॉल करने की कोशिश की, तो स्टिकी वाली इमेज है ओके ऊपर निकल गई, और जो फिक्स वाली इमेज है वही रह गई। समझ में आ रहा है आपको? स्टिकी वाले केस में, ओके स्टिकी वाले केस में जो इमेज है वो स्टिकी कब तक रहे, वो कब तक रही, जब तक वो पेरेंट कंटेनर के अंदर थी। पेरेंट कंटेनर मतलब ये जो ऊपर वाला ड्यू था, ओके ड्यू 1, जब तक वो पेरेंट कंटेनर के अंदर थी तब तक स्टिकी रही। अब ऐसे मैंने इसको जैसे ये पेरेंट कंटेनर से हट के दूसरे वाले ड्यू बॉक्स के अंदर आने की कोशिश करता है, वो स्टिकी नहीं रह जाता। ओके, वो ऊपर निकल जाता है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे पेरेंट कंटेनर ऊपर चला जाएगा, ओके पेरेंट कंटेनर ऊपर चला जाएगा और बॉक्स आ जाएगा वो उधर को, तो वो क्या हो जाएगा, स्टिकी नहीं रहेगा, ऊपर निकल जाएगा वो इमेज। समझ में आ रहा है आपको? और नोट करने लायक बात है, जो फिक्स वाली इमेज, ओके फिक्स वाली इमेज का है, विंडो के हिसाब से फिक्स है। ओके, विंडो के हिसाब से फिक्स है, मतलब वो फिक्स ही रहेगा, वो कंटेनर के हिसाब से थोड़ी फिक्स है, वो विंडो के हिसाब से फिक्स है, वो ड्यू के हिसाब से फिक्स नहीं, विंडो के हिसाब से फिक्स की है। तुमने बहुत से बार देखा होगा, ओके आपने देखा होगा, आप जब भी कोई भी वेबसाइट देखते हैं, मान लीजिए वेबसाइट देखते हैं, वेबसाइट है मेरे पास, वेब पेज है, इसके अंदर ओके यहाँ पे एक स्क्रॉल बार है, ओके स्क्रॉल बार इस टाइप का, ओके स्क्रॉल बार है और आप स्क्रॉल कर रहे हो, ओके स्क्रॉल कर रहे हो और स्क्रॉल आपने करा और यहाँ पे एक बटन है, मेरे पास एक बटन है, ओके बटन है, और इसके अंदर क्या लिखा है, कॉन्टेक्ट अस या फिर कॉन्टेक्ट, या फिर कोई भी चैट बॉट लिखा है, ओके कॉन्टेक्ट अस इस प्रकार के लिखा है। आपने स्क्रॉल किया, ओके आपने क्या कर दिया, स्क्रॉल भी कर लिया, आपने स्क्रॉल कर लिया, बट ये जो बटन आ रहा है, ये बटन आ रहा है, ये बटन क्या है, फिक्स है। आपने जितना मर्जी स्क्रॉल करने की कोशिश की, बट बटन क्या है, बेसिकली बटन फिक्स है। समझ में आ रहा है आपको? तो यही जो बटन के ऊपर क्या लगा होगा, फिर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, फिक्स नाम की प्रॉपर्टी अप्लाई की होगी। ओके समझ में आ रहा है आपको? कौन सी पोजीशन की होगी, इनकी पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी, और पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर क्या वैल्यू दी होंगी, फिक्स वैल्यू दी होगी। क्यों दी होंगी, क्योंकि वो फिक्स रहे, ओके इंटैक्ट रहे, ओके इंटैक्ट रहे, ओके फिक्स रहे। समझ में आ रहा है, फिक्स रहे।
चाहे आप ये इतना स्क्रॉल करे, चाहे इतना स्क्रॉल करे, या फिर चाहे पूरा का पूरा स्क्रॉल भी कर ले, बट वो क्या रहे, वो बटन फिक्स रहे अपनी जगह। ओके, आपको दिखाई दे कांटेक्ट अस करिए, कांटेक्ट अस करिए। ओके, आपने स्क्रॉल भी किया, बहुत सारा स्क्रॉल किया, बट बटन अपनी जगह इंटैक्ट रहा। स्क्रॉल किया आपने, फिर भी वो हिला नहीं। समझ में आ रहा है? तो कौन सी पोजीशन प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वहां पे? पोजीशन प्रॉपर्टी और उसके बाद फिक्स वैल्यू। ओके, तभी वो इंटैक्ट रहता है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो क्या सीखा आपने समरी के तौर पर? क्या याद रखना है फिक्स और स्टिकी के केस में? जब भी हम लोग पोजीशनिंग करते हैं दोनों की, पोजीशन बोलते हैं फिक्स, तब फिक्स के अंदर क्या होता है? एंटायर वेब पेज के अंदर फिक्स रहता है। ओके, एंटायर वेब पेज के अंदर फिक्स रहता है। और स्टिकी के केस में क्या होता है? स्टिकी के केस में क्या होता है? अपने पेरेंट कंटेनर, ओके, अपने पेरेंट कंटेनर के अंदर स्टिकी रहता है। समझ में आ रहा है? अपने पेरेंट कंटेनर के अंदर वो स्टिकी बिहेवियर शो करता है। ओके, मान लेते मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल। ओके, एक ड्यू है मेरे पास, पहला वाला ड्यू है। ओके, पहला वाला ड्यू, इसके अंदर एक इमेज आ रही, दूसरी इमेज आ रही, तीसरी इमेज आ रही, चौथी इमेज आ रही। मैंने थर्ड वाली जो इमेज है उसको मैंने क्या कर दिया, उसकी पोजीशन को क्या कर दिया, स्टिकी कर दिया। ओके, उसकी पोजीशन को क्या कर दिया, स्टिकी कर दिया। और मान लेते फोर्थ वाली इमेज थी, उसको मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ओके, क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ड्यू आ रहा है। ओके, एक ड्यू आ रहा है, एक कंटेनर आ रहा है, एक रैपर आ रहा है, इसके अंदर 1 2 3 4 चार इमेजेस आ रहे। और थर्ड वाले इमेजेस को मैंने क्या कर दिया, टॉप से। ओके, मैंने बोल दिया उसको टॉप से क्या कर दे, टॉप से। ओके, टॉप से तुम 100 पिक्सल नीचे आ जाओ। ओके, टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ जा, और कौन सा बिहेवियर शो कर दे, स्टिकी बिहेवियर शो कर दे। यहाँ पे वो 100 पिक्सल नीचे आ गया टॉप से, और स्टिकी बिहेवियर शो करने लगा, बट किसके अंदर, कंटेनर के अंदर। ओके, पेरेंट कंटेनर के अंदर। समझ में आ रहा है? पेरेंट कंटेनर के अंदर, या फिर पेरेंट ड्यू के अंदर। समझ में आ रहा है? और उसके बाद जो फोर्थ वाला इमेज था उसके ऊपर मैंने क्या अप्लाई किया था, फिक्स। ओके, फिक्स पोजीशनिंग कर दी थी, तो फोर्थ वाले इमेज कहाँ पे रहेगा, फिक्स रहेगा। ओके, बट नोट करने लायक बात है, मैंने मान लेते एक और ड्यू क्रिएट कर लिया। ओके, एक और ड्यू क्रिएट कर लिया, एक और बॉक्स क्रिएट कर लिया। ओके, एक बॉक्स क्रिएट कर लिया और एक ड्यू क्रिएट कर लिया। ये बॉक्स आ रहा है, इसको बॉक्स बोलेंगे या फिर ड्यू बोलेंगे। समझ में आ रहा है? और इस बॉक्स के अंदर, ओके, क्या आ रहा है बॉक्स के अंदर? अब जो फोर्थ वाली इमेज थी, ओके, फोर्थ वाली इमेज थी, मैंने क्या कर दी थी, पहले वाले कंटेनर के अंदर, पहले वाले डब्बे के अंदर मैंने फोर्थ वाली इमेज को क्या के रखा था, फिक्स करके रखा था। तो फिक्स करके रखा था, उसकी पोजीशनिंग, ओके, उसकी पोजीशनिंग क्या सेट करके रखी थी, फिक्स करके रखी थी, फिक्स बिहेवियर करके रखा था। ओके, तो मैंने फिक्स करके रखा था, तो यहाँ पे सेकंड वाले ड्यू के अंदर, ओके, सेकंड वाले ड्यू के अंदर भी, सेकंड वाले बॉक्स के अंदर भी वो इमेज आ गई। ओके, समझ में आ रहा है? बस स्टिकी बिहेवियर, ओके, स्टिकी बिहेवियर कहाँ पे आ रहा है, स्टिकी बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट के अंदर। ओके, पहले वाले ड्यू के अंदर ही आ रहा है, दूसरे वाले ड्यू के अंदर नहीं आ रहा स्टिकी बिहेवियर। स्टिकी इमेज थी, थर्ड वाली इमेज स्टिकी ओके नहीं आ रही है यहाँ पे, पर फोर्थ वाली इमेज, ओके, फोर्थ वाली इमेज यहाँ पे आ रही है। ओके, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा बिहेवियर है, फिक्स वाला बिहेवियर अप्लाई किया है मैंने। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या समझ में आपने फिक्स और स्टिकी में क्या डिफरेंस है? फिक्स क्या रहता है, फिक्स एंटायर वेब पेज के अंदर, पूरे पूरे वेब पेज के अंदर मान लेते एक बटन है वो फिक्स रहेगा। ओके, बस स्टिकी कहाँ पे रहता है, अपने पेरेंट के अंदर। ओके, एक पेरेंट है पहला वाला, उसके अंदर स्टिकी रहता है। ओके, यहाँ पे वो नहीं आता, यहाँ पे नहीं आता वो। समझ में आ रहा है? स्टिकी केस में नीचे नहीं आता वो। ओके, सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट के अंदर ही रहता है। ओके, बट ये जो फिक्स रहता है, ओके, फिक्स फिक्स क्या रहता है, पूरे पूरे एंटायर वेब पेज के अंदर। ओके, एंटायर वेब पेज के अंदर आ जाता है। समझ में आ रहा है आपको? अप्लाई हो जाता है, बिहेवियर शो करने लगता है। क्या हो जाता है, बिहेवियर शो करने लगता है, अप्लाई हो जाता है। कौन सा बिहेवियर, फिक्स वाला बिहेवियर। ओके, फिक्स वाली पोजीशन। समझ में आ रहा है आपको? फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं, आज क्या पढ़ा हमने। तो सीएसएस पोजीशनिंग प्रॉपर्टी की बात की। तो सीएसएस पोजीशनिंग प्रॉपर्टी के अंदर पहली जो प्रॉपर्टी थी बाय डिफॉल्ट, वो थी स्टैटिक। ओके, स्टैटिक के केस में आप टॉप भी नहीं दे सकते, बॉटम भी नहीं दे सकते, लेफ्ट भी नहीं दे सकते, राइट भी नहीं दे सकते, जेड इंडेक्स भी, जी इंडेक्स भी नहीं दे सकते। ओके, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होती, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट नहीं दे सकते आप यहाँ पे। ओके, दूसरी बार हमने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी रिलेटिव। ओके, रिलेटिव का मतलब क्या है, करंट विंडो के आधार पर। ओके, करंट विंडो के आधार पर आप क्या दोगे यहाँ पे, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट दोगे। ओके, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट किसके आधार पर, करंट विंडो के आधार पर देंगे। और यहाँ पे गैप भी मेंटेन रहेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे गैप भी मेंटेन रहेगा 1, फिर यहाँ पे मान लेते गैप मेंटेन करने के लिए यहाँ पे मैंने बोल दिया 2 को, 2 वाली इमेज को नीचे आ जा, टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ जा, 2 यहाँ पे आ गई और यहाँ पे 3 रह गई और यहाँ पे 4।
ओके, तो यहाँ पे जो गैप है, ओके, जो गैप है, गैप भी मेंटेन रहा, समझ में आ रहा है। तो करंट विंडो के आधार पर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट देंगे हम लोग, गैप भी मेंटेन रहेगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद हमने बात की एब्सोल्यूट पोजीशनिंग प्रॉपर्टी की। ये रिलेटिव किसके रहती है? रिलेटिव रहती क्लोजेस्ट पोजीशनड पेरेंट एलिमेंट के। ओके, मान लेते मेरे पास एक ड्यू था। ओके, मान लेते मेरे पास एक ड्यू था और इसके अंदर मान लेते I1 एक इमेज थी, I2 थी, I3 थी, ओके, I4 थी, 4 इमेजेस थी। और मान लेते मैंने I2, ओके, जो I2 नाम की इमेज है, इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट है ड्यू, तो ड्यू के हिसाब से खेल करेगी। ओके, मान लेते यहाँ पे इस टाइप से एक इमेज यहाँ पे 1, ओके, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और 4, वो क्या करेगा? ओवरलैपिंग करेगा। ओके, क्या करेगा? ओवरलैपिंग करेगा। ओके, ओवरलैपिंग कैसे हो जाएगी? 1 के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद 4 आ जाएगा, और 3 के ऊपर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ओके, ओवरलैप हो जाएगी, समझ में आ रहा है? ओवरलैपिंग हो जाती है यहाँ पे। और रिलेटिव किसकी रहती? रिलेटिव रहती क्लोजेस्ट पोजीशनड पेरेंट के। ओके, यहाँ पे जगह बदल देनी है आपको, समझ में आ रहा है आपको। और यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट दे सकते हैं इनके अंदर, और गैप मेंटेन नहीं रहता इनके अंदर। ओके, गैप मेंटेन नहीं रहता, और जनरली ओवरलैपिंग की केस रहती है यहाँ पे। एब्सोल्यूट की केस में ओवरलैपिंग होती है ज्यादातर। ओके, गैप मेंटेन कैसे नहीं रहा यहाँ पे? ओके, 1, फिर यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 2 नीचे आ गया। मान लेते 100 पिक्सल से मैंने इस दौर को खिसका दिया, टॉप से बोल दिया इसको, टॉप 100 पिक्सल बोल दिया, तो नीचे आ गए वो 100 पिक्सल से। कहाँ पे? क्या पे? 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, उसने अपनी पोजीशन, ओके, 1 था ना, 2 था, 3 था, 4 था, तो 3 2 की जगह आ गए। ओके, 3 2 की जगह आ गए, 4 3 की जगह आ गए। ओके, 4 3 की जगह आ गए, और मैंने मान लिए थे 2 को बोल दिया तुम नीचे चला जा, तो नीचे चला जाएगा। अगर नहीं बोलते तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, 3 के ऊपर 2, और इस तरह से, समझ में आ रहा है। तो रिलेटिव रहते क्लोजेस्ट पोजीशन पेरेंट के, मतलब ड्यू के। ओके, ड्यू के अंदर इमेज थी, तो इसका पेरेंट कौन है? I2 का ड्यू है, और गैप मेंटेन नहीं रहता, जनरली ओवरलैपिंग केस है इनकी। उसके बाद बात की हमने पोजीशन प्रॉपर्टी फिक्स की। ओके, मान लेते मेरे पास एक पूरा एंटर वेब पेज है। ओके, पूरा एंटर वेब पेज है। ओके, एंटर वेब पेज के ऊपर मैंने क्या करने की कोशिश की? मान लेते मेरे पास एक ड्यू था, एंटर वेब पेज के अंदर भी मान लेते एक ड्यू था, एक और दूसरा एक ड्यू था इस टाइप का, समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या करके रखा है यहाँ पे? मैंने यहाँ पे, ओके, मान लेते मेरे पास एक इमेज थी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ओके, 4 वाली इमेज को मैंने क्या करके रखा है? फिक्स करके रखा है। ओके, फिक्स करके रखा है, तो एंटायरली वेब पेज के ऊपर, ओके, ये पूरे वेब पेज के ऊपर, ओके, एंटायर वेब पेज के ऊपर क्या रहेगी? ये इमेज, IMG इमेज क्या रहेगी? 4 वाली इमेज फिक्स रहेगी, समझ में आ रहा है? इमेज फिक्स रहेगी। आप 1000 पिक्सल कर दो, 2000 पिक्सल कर दो, ओके, 2000 पिक्सल इसकी हाइट कर दो, तो वो भी पूरे एंटायर वेब पेज के ऊपर ये क्या रहेगी? इमेज फिक्स रहेगी, समझ में आ रहा है आपको। उसी प्रकार से स्टिकी का क्या है? जब हम पोजीशन करते हैं स्टिकी, यहाँ पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट दे सकते हो। ओके, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट देना पड़ता है सबसे पहले आपको। ओके, स्टिकी के केस में मान लेते मेरे पास एक ड्यू 1 था। ओके, ड्यू 1, और मैंने मान लेते ड्यू 2 था। ओके, ड्यू 2 था, और मान लेते यहाँ पे इमेज, ओके, 1 2 3 4, यहाँ पे 4। मान लेते मेरे पास थर्ड वाली इमेज थी। ओके, थर्ड वाली इमेज के ऊपर मैंने क्या करके रखा था? उसकी पोजीशन स्टिकी करके रखी थी। ओके, स्टिकी करके रखी थी, तो स्टिकी करके रखी, तो स्टिकी कहाँ पे रहेगी? सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंटेनर के अंदर। ये जो ड्यू आ रहा है, ओके, पहला वाला ड्यू आ रहा है, इसके अंदर स्टिकी रहेगी, समझ में आ रहा है? ये दूसरे वाले के अंदर नहीं जाएगी। ओके, दूसरे वाले के अंदर स्टिकी नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट वाले के अंदर स्टिकी रहेगी, फिक्स रहेगी, समझ में आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, आपको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करना पड़ता है, तभी ये स्टिकी हो पाती है। ओके, अगर मैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट नहीं दूंगा तो स्टिकी नहीं हो पाएगी। ओके, अगर मैं टॉप से बोल दिया उसको 100 पिक्सल नीचे चला जाए, तो टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ जाएगा। ओके, टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ जाएगा, स्टिकी रहेगा। ओके, स्टिकी रहेगा, फिक्स रहेगा। ओके, और अपने पेरेंट के अंदर ही, ओके, ये जो ड्यू है, ओके, ये जो ड्यू है, ड्यू के अंदर मैंने I1 I2 और I3 रखे थे। I3 को बोल दिया स्टिकी रहे, I3 को बोल दिया मैंने क्या रहे? स्टिकी रहे। तो पेरेंट क्या है? I3 का ड्यू है, तो ड्यू के अंदर स्टिकी रहेगा ना, वो ड्यू के हिसाब से खेल करेगा, पेरेंट के हिसाब से खेल करेगा। और मान लेते ड्यू 2 के अंदर जैसे जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे नहीं आएगा वो। ओके, यहाँ पे नहीं आएगा, समझ में आ रहा है आपको? इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं मैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 2 इमेज है, एक I3, ओके, यहाँ पे I3 एक इमेज है, I4 एक इमेज है। I3 को मैंने क्या बोल दिया? I3 को मैंने बोल दिया, ओके, I3 को मैंने बोल दिया तुम स्टिकी रहे, टॉप से 100 पिक्सल नीचे चले जाए, और I4 को बोले मैंने फिक्स रहे। तो यहाँ पे जैसे मैंने स्क्रॉल किया, ओके, स्क्रॉल किया, तो जो I3, ओके, I3 अपने पहले वाले पेरेंट कंटेनर के अंदर, पहले वाले पेरेंट कंटेनर कौन है? ड्यू, तो इसके अंदर ही वो क्या रहेगा? स्टिकी रहेगा, फिक्स रहेगा। बट जो I4 है, ओके,
वो इमेज क्या रख करके रखी, उसकी उसकी पोजीशन मैंने क्या करके रखी, फिक्स करके रखी, तो वो फिक्स रहेगी। ओके, एंटायर वेब पेज के ऊपर फिक्स रहा। ओके, यहाँ पे ड्यू 1 के अंदर भी और ड्यू 2 के अंदर भी वो i4 नाम की इमेज थी, वो फिक्स रही। समझ में आ रहा है? बट i3 स्टिकी थी ना, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंटेनर पेरेंट ड्यू के अंदर ही वो क्या करके रखी, स्टिकी रही। समझ में आ रहा है आपको? अब मिलेंगे इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।